ओके, थैंक यू नीरज जी। ममता जी नमस्कार। आइए, आपका हार्दिक स्वागत है। प्लीज सेशन की शुरुआत करिए। यस, आ रही हूँ। एंड आप प्लीज में एक और प्लीज हैंड रेस ना करें। अभी मल्लिकार्जुन जी ने हैंड रेस किया हुआ है, प्लीज आप समझिए भाई साहब। आपको नीरज जी ने अभी का कैमरा बंद रखे, आप अभी कैमरा ऑन करके बैठे हैं। प्लीज आप समझिए, हम हिंदी भाषा में ही बात कर रहे हैं। हमें बुरा लगता है कि हम कई बार कठोर शब्द का प्रयोग करते हैं, बट आप प्लीज हमें मजबूर ना करें। प्लीज, आज महिला दिन है, महिलाओं हमारी माता या बहनें आई हुई है, तो प्लीज रिस्पेक्ट करिए। आप आपको सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पे देखना है, आपके घर में क्या है वो दिखाना नहीं है, प्लीज। दूसरा ऐड करता हूँ, प्लीज अगर आपके रियलाइज हुआ है कि आप बनियन में बैठे हो तो शर्ट कैमरा के सामने मत चेंज बदलिए कीजिए। प्लीज। सिंपल लॉजिक है, आप सबको समझना पड़ेगा। और नेक्स्ट टाइम स्पेशली नहीं, अब इस बार हम नाम लेके बोलेंगे। यस, आज से नाम लेना चालू होगा। जी ममता जी आइए प्लीज, स्वागत है आपका। थैंक यू कौशिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी गुणीजनों को स्वागत और प्रणाम करती हूँ ऑन पैसिव टीम चैंपियंस की ओर से। और बहुत खुशी होती है दिल की बात शुरू करने के लिए। जो हमारी जो भी महिलाएं आती है, लेडी फाउंडर्स आते हैं, उनसे बातें करने में हमको बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि देखिए, इंडिया बहुत बड़ा है। आज तक तो छोटे स्टेट्स पे हम लोग थे, आज बहुत पिछले हफ्ते मैंने कहा था कि स्टेट्स के अंदर के गांव में हम लोग जा चुके हैं और उन महिलाओं से हम बातें करते हैं। लेकिन आज तो और भी समुंदर भी पार करके हम जा रहे हैं। आपको बहुत खुशी होगी सभी से मिलके। और मैं चाहती हूँ कि ये जो महिला है, इनके साथ हमने रूबरू बात भी की है और ये हमें पता चला है कि बहुत ही सिंपल सा उनका लाइफस्टाइल था और सिंपल सी उनकी सोच थी। लेकिन ऑन पैसिव आने के बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने पाया है उनमें और उनकी सोच में, और भविष्य के उनके जो भी ड्रीम्स है उसके बारे में जो भी हमने पाया है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। और हैट्स ऑफ है इन सभी लेडी फाउंडर्स का, जिन्होंने अपना इतना बड़ा डिसीजन लिया है कि खुद भी तो बदलने वाले हैं अभी, और साथ ही में पूरा परिवार भी इनके साथ बहुत मतलब इतनी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी उनकी। बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है इन सभी से मिलने के लिए, इनसे बातें करने के लिए। ऐसा प्लेटफॉर्म हमें देने के लिए मैं, हमारे कौशिक जी जो होस्ट है, और सारे लीडर्स, नीरज भाई है, जस्सी भाई, गुरसमिंदर भाई, केडी सर, दिनेश कोटियन सर, दीपम जी, देवीलाल जी, सभी के नाम लूँगी, मुकुंद जी, इनका सपोर्ट बहुत रहा है हम सभी को। तो इसी की वजह से ये प्रोग्राम हर हफ्ते चलते रहता है और आगे भी चलते रहेगा। मैं धन्यवाद देती हूँ सभी को। और आगे योगिनी जी आप आइए और इनवाइट कीजिए हमारे प्राउड लेडी फाउंडर्स को। धन्यवाद। शुक्रिया ममता, थैंक यू सो मच। ऑलरेडी आपने स्वागत किया है तो मुझे फिर से स्वागत करने की जरूरत नहीं है, मगर फिर भी हमारे जो भी सपोर्टिव लीडर्स है, को होस्ट है, इस सभी का आज के दिल की बात सेशन में सबका स्वागत है। आज हम सबसे पहले जिनसे मिलना चाहेंगे वो बहुत दूर से बुलाया है उन्हें हमने, हम उनको लेके आ रहे हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगी हमारी फर्स्ट लेडी फाउंडर आज के सेशन के लिए, जो कि है एस बेबी, अंडमान से है। और हम उनसे बिल्कुल सुनना चाहेंगे उनके जो भी वो आज बात करेंगी उसके साथ में। और हम इनवाइट करना चाहते हैं एस बेबी अंडमान से। बेबी जी प्लीज आइए और आपके दिल की बात हम सुनना चाहते हैं। यू प्लीज वेलकम। बेबी जी आइए, स्वागत है आपका। धन्यवाद 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 मैडम जी। आज मैं बहुत खुश हूँ कि हम महिलाओं को भी बोलने का मौका मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद योगिनी मैम, ममता मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं बेबी अंडमान से 7 समुंदर पार। मैडम मेरी आवाज आ रही मैडम? हाँ आ रही है, बोलिए आप मैडम। मैडम जो बोले कि 7 समुंदर पार, सही बात है मैडम। 7 समुंदर पार बोलने से बहुत दूर है मैडम। हम जो है
बहुत दूर है, आप सबसे बहुत दूर है, बट मुझे ऑन पैसिव में आने के बाद में इतना बड़ा स्टेज, इतना बड़ा मौका शायद मैं सपने में भी नहीं सोच सकती मैं। तो धन्यवाद मैम, धन्यवाद, हर किसी को धन्यवाद। तो मैं बेबी अंडमान से और हमारे छत्तीसगढ़ टीम चैंपियन की तरफ से हूँ मैं मैडम आज। तो मैं हम सीजी टीम चैंपियन ग्रुप की तरफ से भी आप सबका धन्यवाद धन्यवाद थैंक यू करती हूँ, थैंक यू करती हूँ मैडम। तो मैं आज अपने दिल की बात में मैडम सच में दिल की बात रखना चाहूंगी। पहले तो ईश्वर को धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे लाइफ में कभी मैं सोच भी ना सकने वाली जिंदगी आज मुझे मिली है। मैं भी बड़े तकलीफ से पली बड़ी हूँ, लेकिन कभी मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मुझे ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म यानी कि ऑन पैसिव यानी कि फाउंडर के रूप में मुझे मिलेगा। तो मैं ईश्वर को सब में सबसे पहले अपने सच दिल से धन्यवाद करती हूँ। फिर हमारे जो भी एलसी मेंबर है जिन्होंने मतलब अपने अपने स्वार्थ के लिए ना सोचकर हमारे लिए सोचा और डेली मेहनत करके वेबिनार चलाते हैं हमारे लिए। उन्हीं के वेबिनार के द्वारा हम भी आज आगे बढ़ चुके हैं। तो उनको भी मैं तो नाम तो सबका नहीं ले पाऊंगी, इसलिए सॉरी। तो सारे एलसी मेंबर जैसे सर और हमारे आदरणीय चौहान सर को मैं शायद दिल से, सभी एलसी मेंबर्स को शायद दिल से धन्यवाद करती हूँ। और हमारे जो ममता मैम है और योगिनी मैम को मैं तो एकदम दिल से धन्यवाद इसलिए करना चाहती हूँ कि मैम आपने हम महिलाओं के लिए इस प्रकार का प्लेटफॉर्म निकाला ताकि हम घर पे बैठे हुए भी भले हम जॉब ना करते हो, गृहिणी हो, हमें अपना दिल का बात बोलने का मौका दिए। इसके लिए मैं बहुत 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 थैंक्स करती हूँ मैडम, बहुत बहुत बेबी जी स्वागत है आपका। आप पहले हमें आपके बारे में बताइए कि आपका पहला प्रोफाइल क्या था, आप क्या कर रही थी, और अब ऑन पैसिव आपकी ज़िंदगी में आया कैसे, और अब आपके क्या कैसे आप सोचते हैं ऑन पैसिव को देख के। जी 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 मैम, धन्यवाद मैम, धन्यवाद। एक्चुअली मैम मैं एक्चुअली जहाँ पे रह रहे हैं अंडमान जिसको बोलते हैं, ये तो बड़ा सिटी है मैडम। ये मतलब हमारा अंडमान निकोबार का आइलैंड का बहुत ही बड़ा सिटी। यहीं पे मतलब जो भी मेन ऑफिस होता है, जो भी मेन वर्क होता है, जो भी एयरपोर्ट है, सब कुछ ये मेन है मैडम। बट मैं बचपन से मैम बहुत आउट एरिया में एक गांव में रह चुकी हूँ। मतलब मेरा जो जन्म स्थान है इसका नाम है कैम्बल बे, और मेरा पूरा एजुकेशन मैडम कमोटा में हुआ। मैं 12th क्लास की सीबीएसई की टॉपर भी हूँ। भले जंगल में रहती हूँ लेकिन ग्रेट। बट सीबीएसई की टॉपर हूँ मैम। और मैंने 12 साल 12 ईयर सर्विस भी किया मैडम। मतलब क्लर्क थी मैं। कौन बट से क्या सेक्टर करे में, कि कौन से सेक्टर में जी क्लर्क मैडम, थे? क्लर्क एलजीसी जिसे बोलते हैं मैडम है। ओके। वहां पे जो है जैसे ये अंडमान में डीसी ऑफिस बहुत बड़ा ऑफिस है मैडम, सारा वर्क यहीं से होता है। उसी हम्म। प्रकार हम जहाँ पे वर्क करते थे, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस जहाँ बोलते हैं, हम्म। वहां पे मैं क्लर्क थी। यानी कि मैं बहुत सारा फील्ड वर्क भी करी, ऑफिस का काम भी करी, फील्ड वर्क भी करी, बहुत सारा जॉब करी मैडम। बहुत मेरे को बहुत अच्छा लगा। बट मेरी बेटी पैदा होने के बाद भी मुझे एजुकेशन ज्यादा इम्पोर्टेंट लगा मैडम। आज भी मैं एजुकेशन को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट देती हूँ। तो मैं सोची कि आप जॉब करूंगी थी, वो जॉब ऐसा है कि मैडम यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होगा उसका पोस्ट। तो अच्छा। मैं क्या करी, हस्बैंड एक्चुअली मेरे हस्बैंड भी गवर्नमेंट जॉब में है। तो बोले कि ठीक है हम ट्रांसफर लेके जाके अंडमान चले जाते हैं, क्योंकि बच्चों का एजुकेशन से बढ़ के कुछ नहीं है मैडम। तो मैंने जॉब छोड़ दिया। तो मेरा जो 12 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो मतलब जहाँ मैं जॉब करती थी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला मैडम, बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर हम ये सिटी में आ गए, फिर बच्चों का पढ़ाई कराए मैडम। मेरी बेटी फर्स्ट ईयर बायोटेक्नोलॉजी कर रही है चेन्नई में, और हस्बैंड जो है सर्वेयर है। तो बेटा भी एक है मैडम जो 6th क्लास में। थैंक यू मैडम, मेरे फैमिली के बारे में भी बोलने का मुझे मौका दिया, धन्यवाद मैम। तो मैम मैं आगे बढ़ती हूँ कि मैंने ऑन पैसिव मतलब ऑन पैसिव मेरे जिंदगी में कैसे आया, ये तो मेरे लिए बहुत बहुत ज्यादा अहमियत रखता है मैडम। मैं क्या बोलूँ, मैं भी मिडिल फैमिली की हूँ, मैं भी बचपन से तकलीफें देख के हूँ, सपने भी हैं। तो सपने में भी मतलब कॉम्प्रोमाइज बहुत करी हूँ, बचपन से की हूँ, माँ बाप के घर में करी हूँ, शादी करके करी हूँ, सब जगह कॉम्प्रोमाइज करी हूँ। ताकि मैं सोचती कि कोई बात नहीं, मैं आज ये मुझे आज नहीं मिला तो कोई बात नहीं, बाकी खुश रहे, मेरा ये सोच है मैडम। और मैं मुझे ऑन पैसिव में सब में पहला बात ये अच्छा लगा कि ओ प्लस जो आया है, ताकि हम गरीबों के लिए काम कर सके, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। ओ वैलेट से ज्यादा, ओ वैलेट तो है, वो तो श्योर है हमारे लिए, बट ओ प्लस जो है मैडम वो बहुत मुझे अच्छा लगा।
तो मैं बताना चाहूँगी मैम जो मैं भी जो है ऑनलाइन वर्क अब यहाँ अंडमान आने के बाद में मैडम जॉब करना थोड़ा मुश्किल हो गया। अगर जॉब करते तो बच्चों का एजुकेशन रुक जाता, इसलिए मैं घर पे रह गई। मैं बच्चों को सँभालने लगी, हस्बैंड क्योंकि जॉब में है इसलिए मैं नहीं करी। तो उसके बाद में मैं 2 साल से ऐसे 2-3 साल से ऐसे सोच रही हूँ कि छोटा-सा सैलरी है बट इसमें हो नहीं रहा, मुझे भी कुछ करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो मेरे ज़िंदगी मैडम अ ऑनलाइन ऑनलाइन वर्क भी मैं करी मैडम, जो एमएलएम बोलते हैं, वो भी मैं करी हूँ, बट मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ वो, तो मैं दिल टूट के बैठ गई थी। नहीं, नहीं और नहीं करना, कहाँ कितने रुपए लगाएँगे, छोटा-सा सैलरी है और उसमें भी इतना ऑनलाइन वर्क में पैसा लगाना ये तो पॉसिबल लगता ही नहीं। तो मैं भी दिल टूट के बैठ गई, मुझे और कुछ करना नहीं, मैं देखती हूँ बेटी के एजुकेशन के बाद में मैं सोची कि मैं जॉब करूँगी, भले ही मुझे डेली वेजेस मिलता हो बट मैं जॉब करूँगी करके, ये मेरा फैसला था। कि मैं दिल तो टूट गया था, ये ऑनलाइन में मुझे काम नहीं करना, क्या मिला आज मुझे? कुछ तो नहीं मिला, ना 1 रुपया मिला, ना कुछ, कुछ भी नहीं मिला, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो मैंने क्या किया कि बैठी थी तो मेरे व्हाट्सएप में लिंक आया, वो एक्चुअली मेरे हस्बैंड ही दिए थे मुझे, तो मैं बहुत नाराज़ हो गई, आप और मत लेके आइएगा मेरे सामने, मुझे कुछ नहीं चाहिए क्योंकि 2 पैसा बचाती वो भी जो चला जाता है, मुझे नहीं चाहिए ये सब। तो बोले ठीक है तेरा मर्ज़ी है, आप देखो जैसा आप चाहते हो, मुझे लिंक मिला मैं आपको सेंड करा, अभी नाराज़ मत लो, आपका मर्ज़ी है। जो चाहे आप करो। तो मैं बोली ठीक है इसमें एक नंबर तो है, चलो दिख रहा है, चलो ये काम करते हैं, चलो इतना तो करे हैं लाइफ में तो कॉल करके देखते हैं। तो मैंने 2 दिन से कॉल किया, फिर कॉल लगाते फिर मैं कॉल की, कॉल करते-करते मैं आज क्या बोलूँ जिसने मेरा ज़िंदगी बदल दिया। मेरा रहन-सहन, रहने का ढंग, तौर-तरीका सब कुछ बदल दिया मैडम। मैं इतनी सदस्य क्या होती हूँ उनके कारण ही आई हूँ क्योंकि अपना पर्सनैलिटी भी बनाना चाहिए हम लेडीज़ को। तो सब कुछ बदल दिया मेरा दिल, बस ज़िंदगी बदल दिया और क्या बोलूँगी। फिर मैंने डायल किया तो मुझे देवीलाल चौहान सर का नंबर मिला। तो सर ग्रेट। ने मुझे इतना अच्छा से इतना प्यार से बात की, बोले मैं थोड़ा देर में फ़ोन करता हूँ। मुझे लगा ये भी शायद नहीं करेंगे, छोड़ो कोई बात नहीं। लेकिन मैम क्या बोलूँ सर ने मुझे कॉल किया, कॉल करने के बाद में मैं एक्चुअली मैडम एआई टेक्नोलॉजी एआई मुझे सच में बताऊँ तो देखिए मैडम आज दिल की बात है तो मैं दिल से ही करूँगी, इसमें कुछ दो तरफ़ा बात है। मुझे बिल्कुल, एआई बिल्कुल के बारे मैडम, में आपका जी जो मैडम। हमें ट्रांसफ़ॉर्मेशन दिख रहा है ना, बहुत खुशी हो रही है कि पहले आप क्या थी, अभी आप कैसी बातें कर रहे हैं या फिर कैसी सोच है। और उससे भी ज़्यादा मैं बहुत उत्सुक हूँ कि ऑन पैसिव लॉन्च होने के बाद और क्या होगा। तो प्लीज़ ज़रूर। कंटिन्यू प्लीज़। ज़रूर, ज़रूर। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। तो मैंने क्या करा फिर मैं थोड़ा देर के बाद देखी कि जैसे ही सर मुझे टाइम दिए थे उसी तरह चौहान सर ने मुझे कॉल कर दिया। तो मैं बहुत खुश हो गई चलिए बात करते सर मैं बोली सर मुझे तो एआई टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं क्या है एआई टेक्नोलॉजी? मैं तो वैसे ही सोची कि ये भी कोई कंपनी होगा अब धोखा दे के भागेगा ऐसे ही लगा। तो मुझे समझाए मैम इतना अच्छा तरीका से समझाए कि मैं उनका ऑडियो बना दे। क्योंकि यहाँ पे नेटवर्किंग प्रॉब्लम इतना ज़्यादा है कि फिलहाल अभी जनवरी से ही स्टार्ट हुआ मेरा एयरटेल का पहले 2G 3G हुआ था, अभी 4G चल रहा है, इसकी वजह से मैं आज जो नेटवर्किंग काम में इतना कर पा रही हूँ। फिर उन्होंने जो है मुझे एआई टेक्नोलॉजी के बारे में मैडम मेरे इतना अच्छा बताया कि उनको भी नहीं पता कि मैं उनका ऑडियो बना ले, ओह! क्योंकि मैं सोची कि मुझे सुनना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ नया है, मुझे सुनना चाहिए, तो मैं कैसे सुनूँगी? बार-बार मतलब किसी को तंग करना अच्छा बात नहीं है ना, क्यों ना जब इसमें ऑप्शन है तो ऑडियो बना ले, तो मैंने जो है ऑडियो बना लिया। ऑडियो बनाने के बाद मैं सुनी मैडम 28 जून को सर से बात करी और मैं सुनी, रात भर सुनी। फिर मैंने हस्बैंड को भी समझाया भई ये एआई क्या है? मतलब इन फ्यूचर में क्या है? क्योंकि हम बहुत दूर रहते हैं मैडम, सब कुछ हमें दूर से ही मिलता है। तो दूर सब वो यूज़ होने के बाद हमारे पास आता है। तो मैं समझी तो वो तो इच्छुक थे, तैयार थे मतलब किसमें भी लगाने के लिए, सब कुछ करने के लिए, लेकिन बट मैं तैयार नहीं थी। मैं बोली ठीक है, लेकिन सर इतना अच्छा से समझाए कि तो मैं क्या करी 29 जून 2020 को मैंने जॉइन कर लिया। मैं सर से परमिशन ली, सर मुझे जॉइन करना है, तो सर के ही टीम के द्वारा मैं जॉइन हो गई। जॉइन होने के बाद मैंने मैडम अब तो स्वार्थ है कि सच बात है कि हॉर्न पैसिव आया ज़िंदगी में पहले तो स्वार्थ लगता है। हर कोई अपना स्वार्थ के बारे में सोचता है। जब सर ने बताया कि ऐसा-ऐसा वर्क करेगा, ऐसा-ऐसा वर्क करेगा, ऐसा-ऐसा वर्क है, तो मैं सोची मैं इतना पैसा रख के क्या करूँगी? क्या करूँगी? फिर जो मेरे फ्रेंड सर्कल है, ये भी बोलेंगे ना, "अरे बेबी क्या बात है, जल्दी करोड़पति बन गए।" फिर बोलेंगे कि जो डूबने वाला कंपनी था, जल्दी-जल्दी पकड़ाई। वे तुम तो उभरने वाली कंपनी को मुझे बताया ही नहीं।
तो मैं तो स्वार्थ नहीं हूँ मैडम, बचपन से ही है कि सबको हेल्प करना। मैंने क्या करा, सर का ही ऑडियो रख के मैडम, चौहान सर के ऑडियो के द्वारा ही मैंने अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल में सबको भेज दिए। मेरे फ्रेंड इवन घर में भी आ गए, घर में आके सुनी, बोले सर कौन है? हम बोले नहीं नहीं, अभी आपको उनका नंबर नहीं देंगे, पहले आप मुझसे कंसल्ट करिए, पहले आप मुझसे मिलिए। मेरे टीम में ज्वाइन हुए, मुझसे कर, तो वो भी ज्वाइन हो गए। वो भी क्या करेगी, सर का ही ऑडियो रख के बहुत सारा टीम बनाई अंडमान में। तो मैं तो दिल से सर का धन्यवाद करती हूँ कि सर आपने हमें जो आपके ऑडियो के द्वारा ही, क्योंकि मैडम उस वक्त जो है नेटवर्क नहीं होने के कारण मैं ना यूट्यूब के बारे में जानती हूँ या फिर ये जूम मीटिंग के बारे में मुझे कुछ भी नॉलेज ही नहीं है मैडम, झूठ क्यों बोला कि मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है। लेकिन सर का एक ऑडियो पाने के बाद में मैं उस ऑडियो के द्वारा मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में भेजा और बहुत टीम बने मैडम। आज भी मैं 100 के करीब पहुंचने वाली हूँ। तो सह दिल से सबसे पहले तो चौहान सर का धन्यवाद करती हूँ, और हैस सर को तो मैं मैडम मतलब आत्मा से, अपनी आत्मा से करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आर्थिक परिस्थिति में एक माँ अपने बच्चों के लिए क्या सोचती है, क्या करना चाहती है एक माँ, किसमें दिल मारूं, किसमें क्या करो। लेकिन आप कुछ नहीं, अब तो कुछ भी होने से मतलब कुछ भी होने से, हाँ भाई मैं तो फाउंडर हूँ, मतलब क्या है फाउंडर, यानी ऑन पेजी की फाउंडर हो, सबको एकदम एकदम बोलती है कि पहले तो बोलती है कि गृहिणी है, हाउस वाइफ हो। अच्छा, फिर मैं बोलती अरे 12 साल सर्विस भी की थी। ओ अच्छा, 12 साल सर्विस की है, तो सबका आंख ऐसा हो जाता। लेकिन अब जब मैं बोलती हूँ कि मैं तो ऑन पैसे के ऊपर, ऑन पैसे का गो फाउंडर की पार्टनर हूँ भाई, पार्टनर हूँ। फाउंडर का मतलब तो अंडमान में बहुत जन को जानता नहीं, जब मैं फाउंडर के बारे में बताती हूँ ना, ओ भाई आप तो फाउंडर हो, तो आज मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि आज मैं फाउंडर हूँ। तो इसलिए मैडम मैंने सर का एज सर का मैंने शुरुआत में नहीं किया, उनका थैंक्स नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि मैं उनको आत्मा से, अपना आत्मा से करना चाहती थी थैंक, कि बहुत बहुत थैंक्स सर कि आपने इस पूरे वर्ल्ड के बारे में सोचा, मतलब इस दुनिया के बारे में सोचा। मतलब ऐसा भी सोच हो सकता है क्या? सोचते तो लोग हैं भाई, अगल बगल सोचते हैं, रिश्तेदारों के बारे, बट आपने पूरा दुनिया के बारे में सोचा था। इसलिए मैं अपनी आत्मा से, अपने दिल से आपको बहुत बहुत थैंक्स देती हूँ। अगर करोड़ थैंक्स भी बोलूँ तो सर मेरे लिए तो पूर्ति नहीं होगा। आप लॉन्चिंग के बाद तो पता नहीं मैं क्या करने वाली हूँ, क्या करने वाली हूँ तो मुझे पता ही नहीं सर, इसलिए बहुत बहुत थैंक्स सर। इसलिए मैं देवीलाल चौहान सर को भी अपने दिल से, अपने परिवार, अपने पूरे अंडमान के फाउंडर्स और पूरे पूरे सीजी टीम की तरफ से मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मैम थोड़ा से मैं बात अपना बारे में और भी रखना चाहूंगी प्लीज। हाँ बोलिए। जी मैडम, एक्चुअली जो है मैडम, देखिए मैडम प्लेटफॉर्म मिलना, देखिए दिल में तो हर किसी का रहता है, हर कोई महिला भले हो, पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ हो, गंवार हो, कोई भी हो, लेकिन उनके मन में चलता ही रहता, मेरे अंदर में ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है सर। तो मेरे अंदर में भी कुछ कुछ था। मुझसे चौहान सर बात करते थे, मेरा हरा सारा काम करते थे, तो बोले आप तो बहुत टैलेंटेड है। तो मुझे मतलब तारीफ सर करे तो बहुत अच्छा लगा, हो मैं भी टैलेंटेड हूँ क्या करके। सर बोलते नहीं नहीं, आप बहुत टैलेंटेड हो, आपके अंदर बहुत कुछ है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको जो अभी बीच में बोला कि आपको जो मदर्स डे में बोलना पड़ेगा, वो मैं तो खुश हो गई मैडम, घबरा भी रही थी कि पहली बार कैसे बोलूं, तो खुश हो गए। तो बोली आपका एक मैम का कॉल आएगा, तो मुझे मैडम अनीता मिंज मैडम का कॉल आया, जो सीजी टीम की संचालक आज है मैडम, भले ही गृहिणी है, मैं गर्व के साथ बोलती हूँ कि उनके हौसले में मैं आज होस्ट बनी हूँ। मैंने शेयरिंग की है और बहुत कुछ करती हैं, और होस्टिंग तो बहुत अच्छा से करती हूँ। उनका जो हौसला हमेशा देती है मुझे, आप कर लोगी बेबी मैम, आप कर लोगी, अरे आप तो सबको सबसे कर ले, सारा काम कर लेती हो। तो उनका हौसला मुझे बहुत एक रहा। तो मैं वहाँ पे गई 8, वो भी मुझे चौहान सर के द्वारा ही मिला है। तो फिर से मैं थैंक्स करना चाहूंगी सर को। मैं कितना थैंक्स बोलूंगी, बोलती रहूंगी, फिर भी मैं थैंक्स करना चाहूंगी कि उनके द्वारा मुझे मिला है। फिर मैं पीजीटी में गई, मैं मदर्स डे में बोली, सबको मेरा मेरा बोलना बहुत अच्छा लगा। फिर शेयरिंग में बुलाए, फिर मैम एक दिन बोली कि बेबी मैम आपको जो है होस्टिंग करना। मैं बोली मैडम होस्टिंग होस्टिंग कैसा? नो नो, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, बस आज शाम को आना। फिर मैम मैं जैसे ही पहले दिन की सब खुश हो गए मैडम, तो मैं अभी कंटिन्यू होस्टिंग करते रहती हूँ। सब मुझे बहुत ये करते हैं। और बहुत मैं सच अच्छा। बात, जी जी मैडम।
और मैं मैडम सब बात बताऊं कि जो सीजी टीम के जो भी मतलब फाउंडर्स है ना मैडम, जो भी लीडर्स है, बहुत अच्छे दिल के मैडम, सही है, सही है। बहुत अच्छे दिल के, बहुत सपोर्ट करते हैं मैडम मुझे आगे बढ़ने के लिए। आज पता है आपने मेरा फोटो के साथ में मेरे कंग्राट करके मेरे फोटो के साथ में पूरा ग्रुप में मेरा फोटो आ गया। मेरे बच्चे बहुत बोले मम्मी कहाँ चले गए, आप तो बहुत फेमस हो गए। बोली बेटा हाँ, मेरे अंदर कुछ छुपा था, आप जो है चौहान सर ने उभारा है और सीजी टीम ने मेरा साथ दिया। तो बड़े बड़े लीडर्स है मैडम, अनीता मैम है, रीटा मैम है, फिर डीपी साहू सर है, बहुत से सर हैं, एसपी पैकर सर है, फिर निराला जी है, फिर बहुत हम क्या बोले, ओके, ओके। भगत जी है, मतलब सभी को, सॉरी किसी का नाम छूट गया, तब भी हाँ, आपको पता है कि मैं दिल से आपको प्यार करती हूँ, इसलिए सबको वेरी वेरी थैंक्स। और मैडम, और जो हमारे जो लीडर है, जो मतलब हमारे जो अंडमान से भी जुड़े हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ। हमेशा हमारा साथ दिया। अफरोज जी है, नागप्पा राव जी है, देवी राम जी है, और मुत्तू बाबू है, रामा राव जी है, और कई सारे फाउंडर्स है। उनको मैं सॉरी, मैं नाम नहीं बोलना चाहूंगी, ग्रुप में मैं जरूर करूंगी, तो सॉरी, सबसे माफी चाहती हूँ। लेकिन हर इट्स कोई ओके। आप मेरे से जुड़े हुए हैं, तो समय भी हाँ, कमती है और किसी को चांस देना चाहिए, तो मैं बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ। और आज सीजी ग्रुप को भी थैंक्स करना चाह रही हूँ कि इतना बड़ा ग्रुप चलाते हैं मैडम, यहाँ सीखते हैं मैडम। मुझे भी बोलना नहीं आता था, लेकिन मैं तो बोलती हूँ, बट मुझे उतना क्लियर बोलना नहीं आता था, नहीं, नहीं, लेकिन बट आपने इस बहुत ज्योति जी, अच्छा बोला अभी है आज। आपको सुनने के बहुत बाद में अच्छा लगा है ममता आपको सुन जी, के। और ममता जी, मैं चाहती हूँ कि आपको अभी धन्यवाद कहूँ, और जी देवीलाल मैडम, सर जी को मैं हैट्स ऑफ। हम तो थैंक यू मैडम। रिश्तेदार और फ्रेंड सर्कल में ही टीम ढूंढते रहे। वो तो 7 समुंदर पार, मतलब समुंदर के पार भी गए वो, और उनकी टीम बनाई है। बहुत बहुत ग्रेट लीडर है वो, ऑफ कोर्स। तो बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं बेबी जी, आज आप आई, आपके दिल की बात रखी, बहुत अच्छी रखी है। और जी आपका जो मैडम, मोटिवेशन है ना, वो झलक रहा है आपकी बातों में से। आपको जी बहुत मैडम। ऑल द बेस्ट कहती हूँ, और और धन्यवाद। मैडम ओवर बस, टू योगिनी जी। और एससी जी को मैं और एक थैंक्स दिल से जी, करना चाहूंगी। हमें बेबी जी, मैं फाइनेंशियल फ्रीडम आपसे तो बनाए और ऑन पैसिव परिवार हमें मिल गया मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू मैडम, मुझे इनवाइट करने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। ओवर टू योगिनी जी। आज के बाद में थैंक यू मैम। आपको कोई ये नहीं कहेगा कि आपको बात करनी नहीं आती, ओ मैम, थैंक यू मैडम, थैंक यू ओके? मैडम। और सही आपका है। डील भी, हमारे साथ और बने मैडम रहने डील, के लिए। जी मैडम, डील भी है ना? हाँ, दिल की बात है ये दिल की बात जी है। जी मैडम, जी। योगिनी, ओके, हम थैंक यू। थैंक यू मैडम। योगिनी, हम हमारे नेक्स्ट लेडी फाउंडर को आमंत्रित करें। जी बिल्कुल, ममता जी, 7 समुंदर पार की बातें बहुत ही बढ़िया थी। अभी इंडिया में आते हैं, तो इंडिया से हम इनवाइट करना चाहेंगे हमारी जो नेक्स्ट लेडी फाउंडर है, सुनीता कोलेकर जी, जो कि उनके दिल की बात रखेंगी। मगर मैं उनसे बिल्कुल कहना चाहूंगी, दिल की बात बहुत बड़ी लंबी होती है, तो लोग सुनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है लोगों को। तो आप बहुत शॉर्ट एंड स्वीट आपके दिल की बात होनी चाहिए, अप टू द सही है। पॉइंट होनी चाहिए। ऑन पैसिव आपके लिए क्या मायने रखता है, किस हिसाब से आपके लिए वो हेल्प होने वाला है, ये पॉइंट टू पॉइंट अगर रखे जाए तो लोगों को वो बात दिल तक छूती है, आपके दिल की बात। तो सुनीता जी प्लीज आप आइए और आपके दिल की बात रखिए। यू आर वेलकम सुनीता जी। सुनीता जी आइए, वेलकम। जी मैम, नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आप अगर वीडियो हाँ जी, ऑन करेगी तो हम आपसे मिल सकते हैं, जी एटलीस्ट जी मैम, जी वर्चुअली। जी मैम, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। आप सभी एलसी मेंबर्स को मेरा नमस्कार। और ये ऑन पॉसिव जो प्रोग्राम है, उसके तहत ये दिल की बात, जो कि महिला फाउंडर्स के लिए बहुत अच्छा, बहुत बहुत ज्यादा अच्छी पहल है, और इसका श्रेय जाता है आदरणीय योगिनी मैम और ममता मैम आपको। और मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ ऑन पॉसिव के सारे सदस्यों को, एलसी मेंबर्स को, जो कि इतनी मेहनत करते हैं और लोगों को गाइडेंस करते हैं, और उसके बाद में एक परिवार की तरह आगे बढ़ने के लिए सजेशन देते हैं। मैं ये बताऊंगी, सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम सुनीता कोलेकर है, बैतूल जिले में रहती हूँ, और पेशे से शिक्षक हूँ मैं। इंग्लिश पढ़ाती हूँ, सोशल साइंस मेरा सब्जेक्ट है वैसे, लेकिन लैंग्वेज वाला सारे विषय पढ़ा सकता है, इंग्लिश, हिंदी, सोशल और संस्कृत। तो मुझे मौका मिला है स्कूल में पढ़ाने का। कंटिन्यू गवर्नमेंट स्कूल में 12 साल से मैं पदस्थ हूँ।
और ऑन परस्यू के बारे में मुझे आदरणीय मेरे ब्रदर हैं सुबोधदेव कते जी, उन्होंने मुझे बताया था कि ये मतलब एआई टेक्नोलॉजी पे, जानती तो थी मैं भी कि एआई टेक्नोलॉजी है और आने वाले समय में ये टेक्नोलॉजी ही काम करेगी। उन्होंने कहा ऑन परस्यू, तो मेरा पूरा रुझान नहीं था, जैसे कि कम रुझान था। मैं बोली पता नहीं क्या चीज है, भैया हमेशा मीटिंग्स अटेंड करते, बात करते, लोगों की आईडी लगाते। उन्होंने फिर मुझे बताया कि बेटा ये ऑन परस्यू में अगर आप इंटर होते हो तो बहुत ज्यादा अनलिमिटेड फायदा है। तो मुझे शुरू में तो ऐसा लगा कि पता नहीं ये इतनी सारी कंपनीज आती हैं और उसके बाद में पता नहीं कुछ प्रॉफिट होगा कि नहीं। इंटरेस्टेड नहीं थी, मैंने इसके पहले कभी भी नेटवर्किंग काम नहीं किया है, जानती भी नहीं थी मैं एबीसी उसके बारे में। और फिर भैया ने मुझे लिंक सेंड करना शुरू किए, मैंने 1-2 वेबिनार अटेंड की। सबसे पहला वेबिनार जो था, मीटिंग अटेंड की, वो केटी शुक्ला सर जी का था और वो बहुत इंटरेस्टिंग था सर मैम, और मुझे इतना अच्छा लगा, मैं इतनी मतलब एक्टिव हो गई उसको सुन के। और सर, चूंकि ये प्रोग्राम ही दिल की बात है, तो मैं बताऊं केटी शुक्ला सर जी की मुझे एक बात बहुत गहराई से छू गई कि माय डियर फ्रेंड्स, वो जो बोलते हैं वो बहुत ही अच्छा लगता है। और आदरणीय नीरज सर जी कहते हैं हमेशा मॉम शब्द, तो मैं माता पिता का बहुत सम्मान करती हूँ सभी के, है ना, भगवान से भी ज्यादा मैं अपने माता पिता को मानती हूँ। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है केटी शुक्ला आदरणीय सर जी का, सभी मेंबर्स का मैं मतलब स्वागत करती हूँ और तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और आदरणीय मेरे सुबोध भाई का भी, क्योंकि उन्होंने मुझे इस फैमिली में आने के लिए मतलब इनवाइट किया और मेरी आईडी लगाई उन्होंने। सबसे पहले मेरी आईडी लगी थी 19 अगस्त को, उसके बाद में मैंने 11 अक्टूबर को एक भाई की आईडी लगाई और उसके बाद में 9 दिसंबर को, ऐसे करके 3 आईडी लगा ली मैंने। और बहुत ही खुशनुमा माहौल होता है। मीटिंग्स की लिंक जब आने वाली होती है तो मैं वेट करती हूँ, 7:45 बज जाता है मान लीजिए, और अगर उस वक्त तक मुझे इस वेबिनार की लिंक प्राप्त नहीं होती है तो मेरा मन बड़ा दुखी होता है। और मैं भाई से कहती हूँ कि भैया अभी तक लिंक नहीं आई, क्या हुआ, आज मीटिंग नहीं है क्या? जिस दिन मीटिंग्स नहीं होती है तो भाई ऑडियो भेज देते हैं, वीडियो वगैरह। और इस ऑन परस्यू ये प्रोग्राम में मुझे बहुत बहुत ज्यादा खुशी होती है। ये इसके पहले बहुत खुशी जी, हुई। बहुत ज्यादा। हाँ, लेकिन सुनीता मैडम, वो अभी आपका क्या मतलब प्लान क्या है? अब ऑन पैसिव जब भी लॉन्च होगा, प्रोडक्ट्स हमारे हाथ आएंगे, तो आप क्या रिलेट करती हैं आपके भविष्य की ज़िंदगी में और अब के ज़िंदगी में आप क्या अंतर पाती हैं? मैडम, जमीन आसमान का फर्क दिखता है। मैं तो आंख खोल के सपने देखती थी, बचपन से ही मैं सोचती थी कि हे प्रभु मुझे इतना सक्षम बना दे कि मैं गरीबों की सहायता करूं। और आज भी जितनी मेरी हैसियत है उसके मुताबिक मैं 10-20 सालों से कम गरीबों को जितना कर सकती हूँ। स्कूल में पढ़ाती हूँ, चूंकि मेरा तो कोई अभी बच्चा नहीं है, और सारे स्कूल के बच्चे जितने वो सारे मेरे हैं, मैं उनकी सहायता करती हूँ। किसी गरीब बच्चे की, चूंकि मैं स्कूल पढ़ाने जाती हूँ, वो एक गाँव है, 17 किलोमीटर पड़ता है बैतूल जिला से, और बच्चों के लिए फीस भर देना, कुछ बच्चे के पास स्वेटर नहीं, उनको स्वेटर ले देना, मतलब ऐसी छोटी छोटी पहल मैं करती हूँ। और गरीब जो असहाय व्यक्ति है उनकी सहायता करती हूँ, उनको खाना खिलाना, इस टाइप के काम मेरे थे। और चूंकि मेरी भी पेमेंट इतनी ज्यादा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा बड़ा करूं, सपने तो बहुत बड़े बड़े थे मैम, मेरे इतने ज्यादा सपने थे कि मैं खूब अच्छा करूं और लोग नाम से जाने, जैसे भला नाम से ना जाने लेकिन मेरे काम बहुत अच्छे होने चाहिए, ईश्वर को साक्षी मानते हुए। तो ऐसा करके मैंने फिर जब ऑन परस्यू में आई तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद ईश्वर की कृपा हो गई मेरे ऊपर, और ये सारे मैं जो सपने देखा करती थी वो मेरे पूरे ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं। और ये आप लोगों की वजह से, और सबसे ज्यादा तो मैं अपने सीईओ सर को दिल से 100 बार सैल्यूट करना चाहती हूँ। मैम 8वां अजूबा मैं उनको कह दूं तो भी कम है, क्योंकि उन शख्स की वजह से ही पूरे ऑल वर्ल्ड में जो चेंजेस आने वाला है, उसके लिए मैं सर के तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और जितने भी फाउंडर मेंबर्स हैं उनके तरफ से भी मैं तहे दिल से उनको सैल्यूट करती हूँ। और जितने भी मेंबर्स हैं अभी नए जो अब ये वेबिनार सुन रहे हैं, मैं उनको यही सलाह दूंगी कि भाई और बहन, ये पूरा एक परिवार है, और आप लोग अगर इसमें इंटर होते हैं तो प्लीज रिफंड मत लीजिए। क्योंकि ये बहुत 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 ज्यादा आगे खुशी देने वाला है।
और है। बहुत ही अच्छा मैडम, मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है बोलने के लिए। सही है। आप ऑन पॉसिव मुझे, हाँ जी आप जो भी ऑन पैसिव का जो भी हमारा फाउंडरशिप का जो हमारा हम लेते हैं जी जो भी डॉलर्स जी $97 जी जी उसकी, हाँ और आप उसके ऑन पैसिव की वैल्यू की आप कंपैरिजन कर रहे हैं और आपको लगता है कोई रिफंड ना ले। और आज हाँ मैं ये कहूंगी कि देखिए अभी दिल की बात शुरू हुई है, देवीलाल जी सर जी का नाम जी लिया, अभी आपने केडी सर का नाम लिया। जी जी हाँ बहुत जी खुशी होती है कि आप हम लोग ऑन पैसिव टीम चैंपियंस के वेबिनार्स की राह देखते जी हो जी और देखती हूँ मैम। जो भी हाँ जी स्पीकर्स है उनको दिल से सुनते हो, इसीलिए ये दिल बहुत, आज जी यहाँ मैम, पे है। हाँ जी जी और बहुत धन्यवाद है मैडम आपका, आप आई और आपके दिल की बात रखी है। ऑल द बेस्ट टू यू मैम। ओवर टू योगिनी जी। एक मिनट, और मैं ये बताना चाहूंगी कि अगर मेरे पास अनलिमिटेड, सभी को पता है जैसे कि ऑन पॉसिव के बाद मिलना ही है, तो मेरे ड्रीम्स जो है सबसे पहले मैं वृद्धा आश्रम, अनाथालय, और उसके बाद में जो जीर्ण शीर्ण मंदिर है वो, गांव का जीर्णोद्धार, बच्चों की पढ़ाई के लिए और स्कूलों का निर्माण, और बहुत कुछ मेरे इतने सारे ड्रीम्स है। और ये सारे ओ ब्लेस मेरा पूरा करेगा, मुझे ऐसा महसूस होता है कि ग्रेट, ईश्वर करे, हाँ मैं बहुत कुछ करूंगी, इतना करूंगी बच्चों के लिए कि सबके सारे सपने सच हो जाए मैम, ऐसी मेरी चाहत है। बहुत और बहुत बहुत अच्छा धन्यवाद। लगता है आदरणीय योगिनी मैम को तो सुन के ही मेरा मन इतना खुशी से झूम जाता है मैम। आप दोनों का तहे दिल से शुक्रिया, सारी फाउंडर मेंबर्स की तरफ से भी, और सारे आदरणीय सर है, पूरा मंच मेरे लिए बहुत ज्यादा आदरणीय है, और मैं तहे दिल से सारों को सैल्यूट करती हूँ मैम। और बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं आप लोग, तब हमको ये मीटिंग्स और वेबिनार सुनने को मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ऑन पॉसिव, और हमारी पूरी जिंदगी बदलने के लिए पूरे परिवार की तहे दिल से, सारे परिवार, मतलब पूरा परिवार का माहौल ही चेंज करने के लिए मुझे बहुत बहुत खुशी है, बहुत धन्यवाद अच्छा लगता है। हाँ जी बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। जी जी मैम, नमस्कार, थैंक यू मैम। ओवर टू योगिनी। जी योगिनी मैडम, हम हमारे अगले थैंक यू सुनीता जी जी, मैम, जी हमारे साथ बने रहने के लिए, बने रहिए हमारे साथ में। और बहुत ही अच्छी बात कही है आपने कि ओब्लेस जो है वो, ओब्लेस के जरिए हम बहुत कुछ कर पाएंगे, ना सिर्फ अनाथालय या जो भी आश्रम, मगर बहुत कुछ उससे होने वाला है। तो हम बने रहते हैं साथ में, और बस इंतजार है जब ये सब चीजें, ये सब टूल्स है जो हमारे पास आए। बिहार से सीधा चलते हैं राजस्थान की तरफ, और राजस्थान से हम लेके आए हैं हमारे सिरवी परिवार से। ओके, तो राजस्थान से मैं इनवाइट करना चाहूंगी पिंकी सिरवी जी को, जो कि हमें उनकी दिल की बात बताएंगी। सो पिंकी जी, अगर आप कॉल पे हो तो खुद को अनम्यूट कीजिए और प्लीज आपके दिल की बात रखिए। प्लीज वेलकम। वेलकम पिंकी जी। हेलो हेलो ऑल एलसी मेंबर, आवाज आ रही है मैम? हाँ आ रही है। आपका वीडियो क्या आप ऑन कर सकती हैं? मैम इधर करंट नहीं है, बारिश हो रही है। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। आप स्वागत हेलो है आलसी, आपका। आप आपके बारे में बताइए। आप पहले आपका प्रोफाइल बताइए, ऑन पैसिव में आप कैसी आई, आपका जर्नी बताइए शॉर्ट में। हेलो ऑल एलसी मेंबर सबको, हम मेरी तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार। मैं पिंकी सिरवी, मेरा नाम पिंकी सिरवी है। मैं जोधपुर डिस्ट्रिक्ट भिलाड़ा से हूँ। मैंने 30 अक्टूबर को अनपैसिव ज्वाइन किया। हाँ तब मुझे पता नहीं था अनपैसिव में क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में मुझे कुछ ही नहीं पता था। आईडी लगा ऐसे ही छोड़ दिया था। बाद में हम जब मीटिंग में सुने थे वन पैसिव क्या है क्या नहीं है, जॉइन मीटिंग ज्वाइन करके हम सब कुछ पता चला कि क्या है क्या नहीं है वन पैसिव, इसके बारे में। और इस वन पैसिव के बारे में जानने के बाद हमने ये गौ सेवा के लिए एक आईडी लगाई है मैम। ओह वाह, ग्रेट, रियली ग्रेट। बहुत मतलब अलग पहल है आपकी। तो पहले तो हमें कुछ नहीं पता था मैम, सब वेबिनार के थ्रू ही हमें पता चला था अच्छा, वन पैसिव क्या है क्या नहीं है, हमको उसमें कुछ नहीं पता था। और मैं पहले एमएलए में भी काम करती थी, अच्छा, उसमें भी कुछ नहीं मिला। नीचे वाले की मेहनत ऊपर वाले को मिलती थी। और अभी अभी और आपकी ये क्या वन पैसिव में ऐसे
तो ऑन पैसिव में ऐसा नहीं है मैम, जो कोई टीम नहीं बनाई है तो उसको भी मिलता है, इसमें ऐसा नहीं है। सही है। तो आपने अंतर देखा है, बिजनेस तो बिजनेस और है लेकिन हमारा एमएलएम नहीं है, तो आपको अलग प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छा बिजनेस मिला है, मैं सोचती हूँ। हाँ मैम, बहुत अच्छा बिजनेस मिला है और इसके थ्रू हम बहुत सारे काम भी करने वाले हैं। और वो एकेडमी से मेरे बच्चे को भी बहुत हेल्प होने वाली है। अच्छा, तो आप उसको सिखाओगे वो एकेडमी पे? हाँ मैम, सिखाऊंगी जरूर। अभी छोटे छोटे दोस्त हो गए, स्कूल भी नहीं है लॉकडाउन की वजह से। हाँ सही है। हम्म, ठीक है, ठीक है। हम्म। बहुत अच्छा लगा पिंकी जी आपसे बात करके, और आपके जो हमें विचार भी हैं। बहुत अच्छा, आपने इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू मैम, योगिनी मैम, ममता मैम। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। गौ मैया के लिए एक आईडी लगाई है आपने, हम पहली बार सुन रहे हैं। अभी अब तक तो बहुत ओब्लेस के ज़रिए बहुत प्लान्स हमारे सामने आए, लेकिन ऐसी गौ मैया के लिए का एक आईडी है, ये हम पहली बार सुन रहे हैं, और बहुत अच्छा हाँ लगा है कि मैम, आप। हमारे तरफ से तो एक आईडी लगवाई है, जो भी हम, और हम मेरे टीम में जो भी है वो भी बोले आपको सब हम मदद करेंगे। हाँ, यही है ऑन पैसिव। ये भी आईडी वी आर इन इट टू विन इट। धन्यवाद, धन्यवाद, रियली वी आर इन इट टू विन इट। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। योगिनी मैडम, क्या हम हमारे अगले लेडी फाउंडर्स को कॉल करें? जी बिल्कुल। धन्यवाद पिंकी, आपने जो भी बात रखी है, और ये तो सबसे बढ़िया बात थी कि हमारी जो गैया होती है तो उनके लिए स्पेशली आप सोच रहे हो, और उनके लिए आप गौशाला बड़ी बना के और उनका संगोपन के लिए आप सोच रहे हो। होपलेस के जरिए और आपके जरिए, आईडी के जरिए जो भी आएगा उसमें से आप करोगे, तो ये बहुत ही बड़ापन है कि जो भी एक नई पहल हम करना चाहते हैं उसकी तरफ। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, वापस दिल्ली चलते हैं। तो दिल्ली से हम बुलाना चाहेंगे हमारे जुबेदा अय्यूब मैम जो है उनको, और मैं वेलकम करना चाहूंगी। जुबेदा जी प्लीज आप खुद को अनम्यूट कीजिए, और हम आपसे आपकी दिल की बात सुनना चाहते हैं। बहुत बिजी शेड्यूल होता है मुझे पता है जुबेदा जी, मगर टाइम निकाल के आज जो हमने आपसे बात की हमें बहुत बढ़िया लगा, और उसके साथ साथ आज जो सेशन है उसके लिए आपने टाइम निकाला, और इस सिचुएशन में आपने टाइम निकाला, तो हम आप ही से सुनना चाहेंगे कि आपका शेड्यूल कैसे होता है, और उसके बावजूद भी आप ऑन पैसिव के लिए क्या सोचते हो। प्लीज वेलकम। जी योगिनी मैम, आवाज आ रही है अभी? हाँ आ रही जी है। बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। हाँ, चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत ब्यूटीफुल लेडी। थैंक यू। अब क्या ही प्यारी दो लेडीज मेरी जिंदगी में आई हैं जो बस दिल और दिमाग पे छाई हुई हैं। और हमारे एलसी मेंबर जो है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे से सारा कुछ करते हैं। जस्सी सर ऐसा लगता है बहुत दिल से बोलते हैं, और दिल की जब बोलते हैं तो आवाज भी दिल के अंदर, दिल की आवाज की तरह अंदर जाती है। और हमारा ये प्रोग्राम जो स्टार्ट किया दिल की आवाज, मुझे बहुत ही मतलब बहुत ही पसंद है ना। मतलब मिस करने का दिल नहीं करता, कहीं रास्ते में भी है, ड्यूटी पर भी है तो ऐसा लगता है ना ड्यूटी रूम में थोड़ी देर इसको हम रख लें। मतलब सुनने की बहुत कोशिश, बहुत ही प्यारा प्रोग्राम है दिल की आवाज। और वेबिनार तो हमारी चलती रहती है ऑल्टरनेट डेज, जब भी मौका मिलता है, कभी बिजी होते तो नहीं सुन पाते तो हम जो जी न्यूज वाला अपना जो दोबारा ये लिंक दे देते हैं हम उससे जरूर सुन लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा इंट्रोडक्शन यही है कि मैं जुबैदा अय्यूब दिल्ली दरियागंज से हूँ, और दिल्ली का बहुत बड़ा शायद हॉस्पिटल है कार्डियोलॉजी में, जीबी पंत हॉस्पिटल, वहाँ मैं 27 साल से वर्किंग हूँ एज ए सीनियर नर्सिंग ऑफिसर। और बहुत ही 2-3 महीने हमारे बहुत ही जबरदस्त शेड्यूल में, कि सबको छुट्टी मिली हमें नहीं मिली। हम लोग जा ही रहे, रास्ते बंद हैं हमारे, गलियों को बंद कर दिया गया, लेकिन हम चोर दरवाजों से निकल के भी हमें ड्यूटियों पे जाना पड़ रहा है, और हमें वहाँ लोगों को देखना पड़ रहा था बहुत करीब से। तो जो मरीज मतलब जो लोग अपनों के पास नहीं जा रहे थे, है ना, हम लोग है ना, मतलब जो पेशेंट आ रहे हैं तो उनसे अपनों का रिश्ता हो रहा था, और फिर हम उनके पास जाके दवाइयाँ मेडिसिन तो अलग चीज है, लेकिन जो बात करना यही जो होता है ना, जो जबान की जो बोली है उससे हम उनको तसल्ली देते थे, और वो बहुत मतलब रिलैक्स फील करते थे ऐसे पेशेंट्स को। तो ये सब चीजें हैं।
ऐसा मेरी जो वैसे जर्नी जो है मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मैं घर में सबसे बड़ी बेटियों में और भाइयों में भी बड़ी, यानी 2 बहनें और 6 मेरे ब्रदर हैं। और बहुत ही बचपन जो है यानी 12th क्लास और मेरी ट्रेनिंग जो है वो बड़ी डिफिकल्ट उसमें गुजरी, गरीबी में गुजरी। एक तरह से सोचो कि 8x8 का एक कमरा है जिसमें एक फादर कमाने वाला है, तो उसी में हम लोग गुजारा करते थे। कभी इच्छा ही नहीं होती थी, मतलब जो ड्रीम ड्रीम की बात सोचो, जब ख्वाहिशें ही पूरी नहीं होती थी, है ना। ड्रीम तो उस टाइम में सोच ही नहीं सकते थे। बस ये था कि किसी तरह भी पढ़ना है। एक बल्ब, अगर घर में एक बल्ब जल रहा है तो एक कोने में कई जगह बना के, जैसे कि ट्रेन के अंदर एक बर्थ होती है, वैसा पढ़ाई का एक बना रखा था हमने। हम वैसे बर्थ के ऊपर चढ़ के और रात के 1-1, 2-2 बजे तक पढ़ते थे। सिर्फ ड्रीम यही था कि ये जो लाइफ है इसको चेंज करनी है ना। तो मतलब मैं फिर 12th किसी तरह करी। मैं हॉस्टल गई, हॉस्टल की लाइफ देख के खुश तो बहुत हुए, क्योंकि एक छोटे से कमरे से निकल के एक बिल्डिंग में जाके रहने लगे, 4 मंजिल का हॉस्टल। तो एकदम वो भी सपनों जैसा था, वो भी एक ड्रीम था। फिर वहां भी मतलब हम लोगों ने बहुत 3 साल बिना मतलब रजाई गद्दे के भी गुजारी, सर्दियां भी आई, सब कुछ आया। लेकिन फिर उसके बाद प्राइवेट नौकरी कम से कम 12-13 मतलब महीने करी। और उसके बाद फिर बाई लक, एक्चुअली जिंदगी जो है ना, मेहनत हमने बहुत करी और जो है वो भी देती है, लक भी साथ साथ चलता है। जैसे कि मतलब मैंने पढ़ाई करी, पढ़ाई के बाद जो मेरी ट्रेनिंग हुई बाई लक हुई। मेरी फ्रेंड ने फॉर्म भरा और वहां सिलेक्शन हो गया और मैं चली गई। उसके बाद भी जो मेरी गवर्नमेंट जॉब है वो भी मेरी फ्रेंड ने सब कुछ बताया, और बाई लक में जीबी पंत हॉस्पिटल में घर के पास आ गई। और एक्चुअली मैडम शादी भी बाई लक, मेरे हस्बैंड मेरे बराबर में हॉस्पिटल था, वहां किसी लड़की को देखने आए, वो नहीं मिली 8 बजे, तो क्या कहा एक लड़की और है उसको देख लो, वहां भी बाई लक शादी हो गई। तो सब जो लक भी होता है वो ऐसे जिंदगी में आता गया, और है ना हम अच्छे मुकाम पर आ गए। अच्छा है, फिर अपना घर है, फिर दो दो मेरे बच्चे हैं, हस्बैंड है, तो अब हम आराम से लाइफ जो जीना चाहते थे वो लाइफ मिल गई। लेकिन फिर भी जो है ना, एक गवर्नमेंट जॉब हो या कोई भी जॉब हो, एक जो एक बड़ा ड्रीम होता है वो हम लोग पूरा नहीं कर सकते। एक नॉर्मल सी लाइफ है कि तनख्वाह आई, हमने फीस में दे दी, ये दे दी, मतलब कुछ बचता नहीं है। ऐसा कि एक बड़ा सा बचे और हम यूरोप का जो है टूर कर सके, यहाँ का वो कर सके। तो अगर 1.5 लाख 1.25 लाख आता भी है, तो ऐसा कभी कभी ऐसा होता है हम लोग ना आज के जीने में भी खुशियां आज जी हो, तो बचाना तो बाद में रखते, तो हम कभी कभी 1 लाख रुपया भी खर्च कर देते। चलो मतलब आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे ये सोच के, तो बचत होती नहीं थी। तो ऐसे ही जिंदगी में 2016 के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग आ गया। वो भी ये हुआ कि एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी, मुझे थोड़ा अस्थमा की प्रॉब्लम थी, और जो एलोपैथी के डॉक्टर ने बोला भैया पफ और हुक्के हुक्के लगा लो, उसको इसके से चलेगा। तो फिर उन्होंने एक मेडिसिन दी, मैं उससे सही हो गई। लेकिन मैं अभी इस लाइन में थी तो मैं सोचती थी लोगों को भी सही करना है, क्योंकि स्टेरॉइड से हटाना है लोगों को। स्टेरॉइड जो है नुकसान की चीज है। फिर ऐसे ही करके मैंने जो है पैसा और लोन वगैरह लेके एक स्टॉक पॉइंट खोलिया बड़ा सा, वो भी 5 से 6 लाख का, तो शायद दिख भी रहा है मेरे इसके अंदर। और मैं फिर लोगों की मदद और ये और वो करके, यानी तनख्वाह आती तो पहले पैसे डाल के सामान खरीदो, फिर लोगों की मदद करो। आज तक बस पैसा डालो काम करो, पैसा डालो काम करो। लेकिन है ना पीछे नहीं हटते थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की भी इससे खुशियां जुड़ी हुई थी, लोग थोड़ा थोड़ा कर रहे थे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, पैसा तो वैसे ही चला जाता है, करते रहो। लेकिन फिर क्या हुआ, मेरी एक डाउनलाइन थे कासिम जी, कासिम, डॉक्टर कासिम है, वो मेरे साथ ही सब कर रहे थे। वो भी इनका निजामुद्दीन में क्लिनिक था। तो वो मुझे सितंबर, मतलब ये सोच लीजिए जुलाई से लगातार ऑन पैसिव का भेज रहे थे। लेकिन हम लोग ये एमएलएम में कर करके दिमाग में पैसा लगाओ तो ये आता तो कुछ नहीं है, टॉप भी पहुंचे, मतलब बड़ा टॉप लेवल, प्रेसिडेंट लेवल, पता नहीं क्या क्या कर लिया, लेकिन पैसा नहीं है। पैसा लगाओ तो आएगा। तो मैं यही कहती कासिम जी, अब तो बिहार बैठ गए आप जाके, चलो मैं करूँ। लेकिन फिर मैंने वेबिनार सुनी। वेबिनार हमारी जो है ढिल्लो सर एक बार दे रहे थे, और हमारे कौशिक पाटिया सर थे। तो जब उनकी कुछ बातें, सिर्फ एक ही बात है कि आप किसी भी तरह से इसके अंदर आ जाओ, और बाद में सोचना जो सोचना होगा। तो मैंने ये उनकी बातें कुछ कुछ सुनी कि भाई ये तो मॉडिफिकेशन की है, मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी एआई है। एआई तो देखिए पहले जो हाथ पे देखे काले काले लोग टीवी देखते थे, तो आप देख लीजिए एलसीडी आ गया, एलईडी आ गया। तो मॉडिफिकेशन तो हो रहा है ना जिंदगी में, तो यानी बदलाव तो लाइफ में आएगा ही आएगा।
जब उनकी वो चीजें आई कि एआई टेक्नोलॉजी, जब हमारे यहाँ मेट्रो दिल्ली में चल ही रही है, विदाउट ड्राइवर चल रही है मेट्रो, तो मैंने कहा विदाउट जो है कुछ ना कुछ तो होना ही है, चलो एक आईडी लगा देते हैं। हाँ अब एक आईडी लगाई, फिर बस ये कि वेबिनार पे जब इंसान नॉलेज लेता रहे ना तो उसकी सोच बदल जाती है। पर मैंने वेबिनार लेती गई, तो देखा भाई एक आईडी लगाई, तो मैंने कहा चलो एक बेटे की लगा देते हैं। बेटी की लगाई तो फिर यही हो गया कि डिस्कशन करो लोगों से। तो शाहीन मैडम है जो पिछली बार आई थी, उनको मैंने डिस्कस करा, तो शाहीन मैडम ने कहा चलो ठीक है मैं भी लगा देती हूँ। शाहीन मैडम आ गई। शाहीन मैडम फिर एक मैंने ऐसे, मेरे एक भांजे थे वो बिहार में थे, अब उनको भी मैंने बोला कि बेटा देख ले तू, ये दुकान उकान करता है। उसने कहा चलो लगा देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। बस सब रे तुक्केबाजी में सब लगाते चले गए। और आज जो है चलो, आज जो है 450 की टीम बन गई, जहां मैं बहुत बिल्कुल अच्छा हुआ। नेगेटिव थी। तो मतलब अभी आपकी टीम बहुत बढ़ गई, लेकिन अब आप ऑन पैसिव के टूल्स का हाँ यूज कैसे करोगी, वो मैं सुनना हाँ, चाहती बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ऑन पैसिव का जो टूल है, वो एकेडमी जो है, वो एकेडमी जैसे मैंने अपने बेटे का बायजूस खरीदा था। अब हूँ। बायजूस जो है वो एक बिल्कुल ही एजुकेशन का 30,000 रुपया लेके चला गया बंदा, वही उस पे सब कुछ, बच्चों का इंटरेस्ट है अपना, जो करा जितना करा। तो अब हमारा वो एकेडमी में तो हमें डबल फायदा है कि हमारी स्टडी भी हो जाएगी, अगर बहुत से लोग है ना इससे जॉब भी हासिल कर सकेंगे, और सही वर्ल्ड वाइड होगा, है ना। इंडिया का तो है नहीं, ये कि खाली सही इंडिया है, में सही। रहेगा। तो वर्ल्ड वाइड जो है ये इतना स्प्रेड होगा कि अगर इससे जो टीचर्स आजकल, आज इतना क्राइसिस चल रहा है जॉब के अंदर, तो वो जॉब पे बहुत फायदा हो जाएगा। एजुकेशन के लिए बच्चे बाहर जा रहे हैं या उन्हें अच्छा टीचर प्रोवाइड करना है, तो ओ एकेडमी हमारा तो बहुत अच्छा टूल है। ओ ट्रैकर ले लीजिए। ओ हाँ ट्रैकर का तो हमारे सामने इतनी अच्छी मिसाल हो गई कि एक पल में ट्रैक हो गया बंदा। हमारे ही देखिए इसी के अंदर कितनी अच्छे से जो अभी प्रॉब्लम आ गई थी हमारे उसकी, मैसेज जो आ रहे थे हमारे इसके अंदर, ईमेल में अंदर, तो हाँ वो देखिए ट्रैक हो गया कितनी जल्दी। अब इसके अंदर इतनी जल्दी इतना फास्ट काम हुआ। लेकिन अगर हम जाके साइबर कैफे में कंप्लेन करते हैं, साइबर क्राइम में जाते हैं, तो वहां तो 10-15 दिन या महीने सालों लग जाता, कोई ट्रैक नहीं हो पाता है। तो वो ट्रैकर, वो ब्लैश देखिए, वो हम सब के लिए हो गया है। हम सब उसे उसके लिए दुआ कर रहे हैं। ऐश सर के लिए मैं दुआ कर रही हूँ कि ऐश सर को लंबी जिंदगी दे, सही है। ऊपर वाला इतना दे के, मतलब उन्होंने पूरी दुनिया के बारे में सोच लिया, और है ना हर मतलब फीमेल के बारे में भी कितना सोचा उन्होंने। तो वो बस हम उनकी कामयाबी के लिए दुआ करते हैं, ऊपर वाला अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। और हम के सब के सपने जो है अब सिर्फ ऑन पैसिव कामयाब होंगे, ऑन पैसिव से ही पूरे होंगे। जितने भी जो अब इसके अंदर जो भी लग गया है वो ऑन पैसिव के जरिए ही, बस चाहे छोटा सपना हो, घर का सपना हो, टूर का सपना हो, बच्चों को हायर एजुकेशन का सपना हो, तो हमारा ये जरूर का जरूर जो हमारा ऑन पैसिव पूरा करेगा। अब हमें 200% विश्वास हो गया है इस बात क्या पे, बात है। है ना। अब मैं सीधी सी बात एक मैं ये कह रही हूँ, एक शेर के जरिए मैं कर रही हूँ कहिए। कि जैसे कि आज नहीं तो, आज आज नहीं दिख रहा, पर कल दुआओं का असर दिखेगा जरूर। आज भले मिले ना मिले, पर कल जो है सबर का फल मिलेगा जरूर। तो क्या आज, बात है। हाँ, तो आज हम लोगों को, जो इतने लोग, कोई आईडी कह रहा है बैक कर लो, कोई कुछ कह रहा है, तो मैं बिल्कुल ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आईडी बैकवर्ड नहीं करो। सोचो 9,086 रुपए आपने कहीं जमा कर रखे हैं, या चलिए कोई बात नहीं, आपने कोई चीज खरीद ली है, एक साड़ी खरीद ली, एक ये खरीद लिया और वो खराब हो गई, लेकिन इसको बिल्कुल विड्रॉल नहीं करना। मैं एक मैसेज दे रही हूँ बहुत फीमेल बहुत के लिए अच्छा। खास तौर से। देखिए फीमेल बचपन में जो वो बेटियां होती है तो बाप के आगे हाथ फैलाती है, बीवियां होती है तो हस्बैंड के आगे, है ना। लेकिन ये जो है आपको इतना इंडिपेंडेंट बनाएगा, देख लेना, ये लिख के रख लो कि ये इंडिपेंडेंट एक एक लेडीज को बनाएगा, और आपको किसके आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही बात आप कही। सबर करो, सबर करो। मैं बार बार क्या यही कहती हूँ, पहले भी एक मेरा सेमिनार हुआ था कि आप छोड़ दो, बहुत इसमें जो है कामयाबी हासिल होने वाली है, और लेडीज के लिए तो बहुत जरूरी। एक बहुत गरीब जो अच्छी बात औरत, कही आपने। जी बहुत गरीब अच्छी औरत बात। भी होती है, देखिए खेतों में काम कर रही है, किसके लिए कर रही है? अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, मजदूरी, पैसा। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए लोग छोटे छोटे काम करते हैं। एजुकेशन लेके भी पैसे के लिए तो सब कुछ करना है। जब सही हमें इतने अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो मैडम बिल्कुल उनको कहिए कि सही है। सही। जरूर ये करें।
और बहुत अच्छा कहा है आपने। और मैं एक बात कहूँगी कि आप में जो ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिखा है आज, कि आप सर्विस करती थी, फिर बाद में आपने सोचा कि नहीं, हम लोग इतना खर्चा नहीं कर सकते जो एक बिजनेस में कर सकते हैं। और मुझे याद आया, हमारे केडी जी ने पिछले ही हफ्ते जो एक वेबिनार लिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि कुछ % अगर आप को सैलरी बढ़ानी है आपके सर्विस में, तो बहुत साल रुकना पड़ता है। और वही बात मुझे आज आपके बातों में से वो बात याद आ गई है। मैडम सैलरी कर सकते हैं, देखिए ये मतलब हमारे स्पीकर्स के अनुभव इतने बड़े हैं ना कि हर कोई अपने से रिलेट कर सकता है। मैडम सैलरी जो है कुछ भी नहीं, सैलरी देखिए 14,000 रुपए महीना टैक्स जाता है, 14,000 रुपए हम लोग है ना अपना PF अकाउंट, यानी 3 महीने की सैलरी तो हम फ्री काम कर रहे हैं, और रिटायरमेंट में 50% सैलरी मिलेगी। अभी पूरी सैलरी में गुजारा नहीं है, तो हमको तो पाइपलाइन में चाहिए हर चाहिए। और आपने जो बात रखी है कि आपको सैलरी 50% मिलेगी, लेकिन उनकी बात सोचिए जिनको पेंशन नहीं है। बिल्कुल पेंशन नहीं है, बिल्कुल जिनको बिल्कुल। पेंशन नहीं, वो कैसे करेंगे ना आगे, और फिर बच्चों को भी उनका संसार रहता है। तो ये बात बहुत जहन में सबने बिठानी चाहिए कि रिफंड का तो कोई सवाल ही नहीं है, बल्कि आप आईडी बढ़ाओ आपका। अगर आपको कुछ पेंशन के लिए करो, कुछ घर के लिए करो। और यूथ लोगों को मैं कहती हूँ, जो 22 साल के लोग हैं, 22 साल के लोग जो है वो जरूर इसमें करें। भाई वो फॉर्म भरने में इतना पैसा खर्च कर देते हैं, जगह जगह नौकरी के लिए पैसा तुम भरते हो 2,000-3,000, तो आप ऐसा करो, एक यूथ पूरी टीम तैयार हो और इसके अंदर लगे, एक साथ बहुत बड़े प्लेटफॉर्म में यूथ आ जाए इसके अंदर, तो उनका जो फ्यूचर है बहुत सेफ होगा। क्योंकि अभी हिंदुस्तान में न नौकरियां है न कुछ है, तो हम अभी भी टाइम है, अभी हमारा गो फाउंडर बंद नहीं हुआ है। आप जो IAS और इसमें जो है हमारा सबका, हम आपका भी साथ देंगे, और आप इसको बहुत अच्छे से, हिंदुस्तान में बहुत जरूरत है इसकी। बहुत बहुत अच्छा कहा है जुबेदा जी आपने। और मैं एक और बात के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग बहुत पुण्य का काम कर रहे हो। कोरोना की सिचुएशन में जो भी हॉस्पिटल्स में फ्रंट लाइन वर्कर है, सभी आप हमारा धन्यवाद ऑन पैसिव टीम चैंपियंस की ओर से सभी को आप कह देना हमारा धन्यवाद। जी जी, कोरोना जो है वो सिर्फ क्या है, आप सोशल डिस्टेंसिंग से जाएगा, ये सारी दुनिया में फैला दो। अभी भी जैसे अब खुल रहा है लॉकडाउन, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क यही बचाव है, और कुछ नहीं है। आप जितना अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो। और एक चीज और, सोमलता मैम का मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, उनका भी मैं भूल गई कहना, कि वो भी मेरी डाउनलाइन है, मेरी बहुत अच्छी प्यारी कुलीग है, शाहीन मैडम वगैरह, जो बहुत अच्छा काम कर रही है, और उनका चैनल बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। अभी उन लोगों के पास वक्त है, वो हाउस वाइफ है, मैं अभी इतना काम नहीं कर सकती, क्योंकि मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, कभी कभी मुझे रात के 11:30-12 बज जाते हैं 2-3 प्लेटफॉर्म में। चलो, तो बहुत ऑन पैसिव की वजह से हम लोगों की जिंदगी बदलने वाली है, तो और हम देखेंगे। अब जो हुआ है वो हुआ है, लेकिन अब इसके बाद में जो है उसके सपने सजाएंगे और सब मिलके आगे बढ़ेंगे। हर लेडीज अब ये ना सोचे कि हम ना टैग लेके खरीदारी करें, टैग देके और फिर खरीद, बस जो पसंद आ गया उठा ले, जो सूट जो साड़ी पसंद आई। जैसे एक हमारी सीमा मैडम कह रही थी ना, साड़ी खरीदने के लिए कितने पैसे लग रहे थे, तो और पैसिव में अब टैग नहीं देखना लोगों को, बस टैग नहीं देखना है। सही है, मतलब बहुत अच्छी बात कही है आपने। ये सपने हैं, ये रियलिटी है जो हम बाद में सब लोग एंजॉय करने वाले हैं। बहुत धन्यवाद, आप आई और आपके दिल की बात आपने रखी है जुबेदा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू योगिनी मैम, थैंक यू। आपकी आवाज नहीं आई, ममता मैडम से बात हो गई मेरी है। धन्यवाद धन्यवाद। योगिनी मैम को भी धन्यवाद बहुत बहुत। थैंक यू सो मच जुबेदा जी, आप चलिए, मैंने देख लिया आपको, जब मुझे आज नजर नहीं आ रही थी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। नेक्स्ट जो है वो इनवाइट करें हम ममता जी। बिल्कुल 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 जी बिल्कुल। हमारे आज के जो लास्ट पार्टिसिपेंट है लेडी फाउंडर, उनको मैं इनवाइट करना चाहूंगी। सारिका सुमन जी है। सारिका सुमन जी, आप कॉल पे हो तो आप प्लीज खुद को अनम्यूट कीजिए और आपके दिल के बात के लिए आप इनवाइटेड हो, प्लीज आइए। स्वागत है सुमन जी आपका। सारिका सुमन। हाँ सारिका जी बोलिए। आपकी आवाज करना चाहती हूँ थोड़ा, अगर आप जोर से कुछ थोड़ा। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? अभी आ रही है। अभी बोलिए बोलिए बोलिए।
हेलो। हाँ बोलिए मैडम, अभी आपकी आवाज एकदम ठीक है। जी, मैं सारिका सुमन देवी और मैं बिहार से बोल रही हूँ। हाँ। मैं ममता मैम और अग्नि मैम का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ और नमस्कार कर रही हूँ, जो फर्स्ट टाइम आपको इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर मतलब मैं सबको देख पा रही हूँ और हमें एक छोटे से विलेज से हमको आप सब देख रहे हैं। ये एक महिला के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है, क्योंकि हम जिस लेवल पे हम लोग मूव कर रहे हैं, इसके पहले बिहार से हम हैं। कलकत्ता की मैं बेटी हूँ और मेरी मैरिज हो गई बिहार में। तो जिस क्षेत्र से मैं आई हूँ, यहाँ के लिए मेरे लिए मतलब बहुत असंभव सा प्रतीत होता था यहाँ एडजस्ट करना। जिस समय मैं आई हूँ, आफ्टर 24 इयर्स समथिंग हो गया हमारा यहाँ आया हुआ, तो मैं उतना स्ट्रगल करके आज जिस लेवल पे यहाँ मैं हूँ, तो ये बहुत बड़ी बात है एक महिला के लिए कि मतलब मूव करना ये अपने आप में। मैं और आज इस लेवल पे हूँ मैं अपने अपलाइन के हमारे गो फाउंडर्स लीडर्स जो हैं, हमारे प्रभात सर, केडी सर, शुक्ला सर और जितने भी जिनके मैं नाम नहीं जानती हूँ, उन सब का मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और हमारे सबसे बड़े हमारे जो गॉड फादर इस ओ पैसिव के गॉड फादर जो हैं ऐश सर को मैं दिल से प्रणाम और धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने इतने बड़े प्लेटफॉर्म की रचना की है, जिसका कि मैं मतलब आज चर्चा कर पा रही हूँ, सबके बीच में दो शब्द बोल पा रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है कि पूरा देश मुझे देख रहा है, सुन रहा है। और कहने का मतलब है कि उन्होंने ये ओ ओमेन जो एक महिला के लिए एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया है, क्योंकि आज के पहले महिलाओं को ये समानता नहीं दी जाती थी, लेकिन आज महिला आधी आबादी है और उन्होंने इस चीज को प्रूव किया है कि महिला कर सकती है। यू नीड टू विन इट, वो भी आगे आ सकती हैं। उन्होंने ये साबित किया है। और हमारी महिलाएं बहनें योगिनी मैम, रागिनी मैम, ममता मैम और हमारी जितनी भी महिलाएं फाउंडर्स हैं, उन्होंने अपना योगदान दे करके इस वो फाउंडर को एक बहुत बड़े मकाम पे ले जाने का प्रयास किया है। तो इसके लिए मैं सबको दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे चुना है। धन्यवाद मैडम, लेकिन पहले हम आपसे ये सुनना चाहेंगे कि आपका अभी का प्रोफाइल क्या है। आपका थोड़ा पहला ऑन पैसिव में आने के पहले आप क्या काम करती थी और अभी आपने क्या अंतर पाया है इनमें? ऑन पैसिव के पहले मैं मल्टी लेवल मार्केटिंग हाँ मल्टी लेवल मार्केटिंग से थी और नेटवर्किंग क्षेत्र में मैं 1998 समथिंग 2000 साल से मैं मतलब इन की हूँ। लेकिन 2007 से 2007 और 8 तक मैं 3 साल कलकत्ता में एज ए नर्स का जॉब कर चुकी हूँ। जी, उसके बाद वहां से मेरा मल्टी लेवल मार्केटिंग और नेटवर्किंग मार्केटिंग फुल फेजर में बिहार से स्टार्ट हुआ। तो मैं बिहार में टॉप में थी। पश्चिम बंगाल से ही मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग को बिहार लेके आई थी मैं। ओके। तो मैं बहुत बड़ा स्ट्रगल किया और बहुत अच्छे मकाम तक पहुंची भी। और लेकिन जैसे जैसे मल्टी लेवल मार्केटिंग का स्टेटस देख रहे हैं कि अभी बहुत मतलब हो रहा है, तो उस बीच में ये ऑन पैसिव आया, क्योंकि बहुत से लोगों को होपलेस होना पड़ा मल्टी लेवल मार्केटिंग को लेकर के। तो क्षमता शक्ति थोड़ा कमजोर होते जा रहा है सबका। लेकिन जब ये ऑन पैसिव आया और प्रभात सर ने हमें इसके बारे में बताया, हमारे अपलाइन है हमारे प्रोफेसर साहब और उनके अपलाइन हमारे प्रभात सर, उन्होंने जब मुझे ऑन पैसिव के बारे में ये बताई सारी बातें, तो मुझे ये इनका सिस्टम और प्रोग्राम बहुत ही अच्छा और मतलब प्रोग्रेसिव लगा कि आने वाले समय में AI टेक्नोलॉजी तो फॉर्म कर रहा है, ये मैं फील कर रही हूँ। और समझ में आ रहा था कि AI टेक्नोलॉजी आज जो गूगल फेसबुक जो लोग यूज कर रहे हैं उनको कोई लाभ नहीं हो रहा है, लेकिन ऑन पैसिव में इन करने के बाद हमारे जितने भी टूल्स हैं उनको यूज करेंगे यूजर्स के साथ साथ फाउंडर को तो वो एक मेंबर मतलब समझ लीजिए पार्टनर हो गए इस कंपनी के, लेकिन यूजर्स को भी इसका बेनिफिट मिलेगा। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारे देश को कि इसमें छोटे से छोटे लोगों को लाभ मिलेगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, इनकम का सोर्स बनेगा। ये एक बहुत बड़ी बात है और मैं इस चीज को फील कर रही हूँ। सही आपने वो बहुत अच्छी बात हमारे वेबिनार्स में भी हमारे लीडर्स बताते हैं कि कस्टमर इज किंग। तो आज तक ऐसा हुआ नहीं कि यूजर को भी कमाई करके देती है कोई कंपनी,
नहीं देती है। बहुत बहुत पते की बात आज ये हमारी कंपनी यूजर्स को इनकम देगी और हर यूजर एक मतलब एक लीडर होगा, हर क्या यूजर बात एक है। लीडर होगा। आने वाले समय में हमारी मैडम, हमारे गो फाउंडर्स के जितने भी मेंबर है, और ये मैं महिला मैडम का, मैं महिला लीडर्स का मैं एक मतलब अग्नि शक्ति के रूप में देख रही हूँ। आने वाले समय में वो आग लगाएंगी, आप देखिएगा मैडम। सही है। मतलब ये बात बहुत अच्छी कही आपने कि हर यूजर एक लीडर होगा। एक ये लीडर इतनी होगा। बड़ी बात हो गई, जितना डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी हम ऑन पैसिव को कहते हैं, अगर सही में हर यूजर अगर लीडर हो गया तो वो एक अलग स्तर पे ऑन डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी साबित होगी आगे जाके। एकदम एकदम। बहुत बहुत अच्छा कहा है आपने। और कुछ? और मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे जितने भी यूजर्स हैं और जो जुड़ना चाह रहे हैं, अभी बहुत लोग हैं जो कि बैक फैम से देख रहे हैं हम लोगों को, क्योंकि उनका मनोबल शक्ति को हमें बढ़ाना है। अभी बहुत लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन मैं देना चाहती हूँ कि मैं एक पॉलिटिशियंस भी हूँ और समाज सेविका भी हूँ, समाज का भी सेवा करती हूँ। और पॉलिटिकल वे में भी हम चाहते हैं कि जिस क्षेत्र से हैं वहाँ महिलाओं को बहुत प्रेफरेंस नहीं मिलता है, और मैं चाहिए हूँ कि इस फील्ड वर्क के माध्यम से मैं उनको बहुत ऊंचाई तक ले जाऊं, उनको उनके स्टेमिना लेवल को बढ़ाऊं, उनके ग्रोथ लेवल को बढ़ाऊं, और एक बिहार में एक नया स्वरूप तैयार करूं। ये मेरा बहुत अच्छा बात। ये जो हाँ मोटिव है। आप तो अभी पॉलिटिक्स में हो, तो आपके पास तो बहुत मतलब एक बड़े बड़े लीडर्स हैं और मैं बड़े सबको leaders इनके हैं। बारे में बताती हूँ। तो वो कनेक्ट जो है कि सर जो वो कनेक्ट लाए हैं, जिससे कि राजनीतिक क्षेत्र में इसका बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। और इसके बारे में मैं फिल्म एक्टर, फिल्म डायरेक्टर, उनसे भी मेरा लगाव है, जुड़ाव है। और जितने मेरे लेवल मंत्री हैं, लेवल लीडर्स हैं, पॉलिटिशियन हैं, मैं उनको इसके बारे में बताई हूँ। लेकिन अभी भी बहुत लोग हैं जो कि इसके बारे में खुल के मतलब जानकारी तो हो चुकी है कि AI टेक्नोलॉजी है, लेकिन जब मैडम ये सॉफ्ट लॉन्च होगा तब आप देखिएगा इसका। अभी सही तो हम स्ट्रगल कर रहे हैं, उसके बाद वो लोग हमको खोजेंगे। सही है, अभी हम उनके पास जा रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो हमसे सवाल किया जा रहा है कि क्या ये सफल होगा, क्या आप सही बोल रही हैं। ये सवाल आते हैं हमारे पास कि इसका क्या गारंटी है। तो सही बात है कि अभी हम 99% गारंटी दे रहे हैं, कल हम 100% गारंटी देंगे, 1000% गारंटी देंगे, और वो ढूंढेंगे गारंटी हमसे। हम आज दे रहे हैं, आज वो हमको ढूंढेंगे। ये आने वाले समय में हमारे साथ होगा, आप देखिएगा सारिका जी, मैडम। बहुत बहुत अच्छी बात कही है आपने। मतलब इतना आपका लगाव है आपके क्षेत्र से, और आप उनको आगे बढ़ाएंगी सभी को, और इतने यूजर्स करोगी तैयार, और उसी के साथ में सभी लोग लीडर्स होंगे, तो सही में आपने शब्द बहुत अच्छा इस्तेमाल किया कि आप सही में आग लगा दोगी। थैंक यू मैम। और मैं विशेष क्या बोलूं, आपसे मिलकर, आपके मोटिवेशन से, मैं तो अभी तक ज्वाइन नहीं की, तो फर्स्ट टाइम मुझे ज्वाइन करने का मौका मिला है। लेकिन इसके पहले मैं सेमिनार देख रही थी और आपको सुन रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था आपके शब्दों से, और योगिनी मैम के वर्ड्स मुझे बहुत प्रसन्नता होती थी कि मैं भी इस वेबिनार का हिस्सा बनूं। हेलो हाँ हाँ, बोलिए। मैडम, हमको सुन बहुत रहे? खुशी हुई। हाँ सर, हाँ हम सुन रहे हैं। तो मैं इस वेबिनार का हिस्सा बनूं, आज मैं आपने मुझे वो मौका दिया, इसलिए मैं दिल से आपका धन्यवाद करती हूं। और हमारे एस सर को धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने इतने बड़े प्लेटफॉर्म को मतलब बनाया, और उनका ये वेबिनार, ये चैनल बहुत सफल होगा, ये हम सब दुआ करते हैं जल्द से जल्द शुरू हो, ताकि हमारे जितने भी, क्योंकि आज बहुत हमारा समाज बहुत कठिनाइयों से जूझ रहा है, और जिस लेवल का इनकम ऑफ सोर्स लोगों का था वो धीरे धीरे घट रहा है। तो कुछ लोग इनकम ऑफ सोर्स की कमी के कारण भी जुड़ने में असमर्थ हो रहे हैं। वो अपनी जो है कि प्रॉब्लम्स को बताते हैं, तो हम भी इस चीज को फील कर रहे हैं, इसीलिए हम आने वाले समय का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उनके अंदर जागरूकता है, चॉइस है, वो जुड़ना चाहते हैं, लेकिन समय का इंतजार हम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात कही है सारिका जी आपने। आपकी सारी बातें सुन के हमें बहुत मतलब प्रसन्नता हुई है, और जुड़े रहिए हमारे साथ। हम चाहेंगे कि आप जैसी लीडर बहुत काम करती है, और हमें भी मोटिवेशन मिलता है उससे। धन्यवाद। आप आइए, आपके दिल की बात आपने कही है, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी। धन्यवाद मैम, धन्यवाद पूरे ऑल फाउंडर्स, गो फाउंडर, और इन इट टू विन इट। हम जल्द सफल हो, यही कामना के साथ मैं सबको नमस्कार करती हूँ। डेफिनेटली वी आर इन इट। थैंक यू। योगिनी
बहुत बहुत शुक्रिया ममता जी, बहुत बहुत शुक्रिया सारिका जी, आपकी बात आपने रखने के लिए। नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे सीनियर फाउंडर, जिनको मैं बोलूंगी, जो हमेशा हमारे लिए नोट्स निकालते हैं हम सभी फाउंडर्स के लिए, और उनसे सुनने के लिए हमको बहुत अच्छा लगता है। सो मैं इनवाइट करना चाहूंगी नीरज दलवी जी को। नीरज जी प्लीज, आप इनवाइटेड हो आज के सेशन में और आपसे हम बिल्कुल सुनना चाहेंगे। प्लीज आइए। वेलकम नीरज जी। थैंक यू। तो या बहुत इंटरेस्टिंग है आपका ये दिल की बात। सबसे मेरे को इंटरेस्टिंग लगता है कि एवरी टाइम कोई नए लोग हैं, इसमें कोई रिपीटिशन नहीं है, तो हमेशा हर टाइम एक नया एक्सपीरियंस रहता है और सभी से कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ पे कोई बड़ा छोटा कुछ नहीं है, भले ही मैंने या कई लोगों ने पहले ज्वाइन किया है, वही एक चीज है, बाकी कोई ऊपर नीचे कोई नहीं है। पहले मेरे नोट्स में, अभी मैं नोट्स चालू करता हूँ। तो पहले तो मैं आज न्यूज देख रहा था, उसमें बोला था कि सीबीएसई, आज मैं सिर्फ पहले एक लाइन आपको पोटेंशियल समझना चाहता हूँ कि आज के न्यूज में बोला था कि सीबीएसई बोर्ड है, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ टाई अप किया है। क्यों किया है? क्योंकि एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जो टेक्निकल यानी जो आगे का एजुकेशन होने वाला है, तो वैसे यानी उसके यानी वे में वो जा रहे हैं। तो वो एक आपको एक आइडिया देने के लिए कि आगे क्या होने वाला है। जो हमारा ओ एकेडमी है वो तो यानी आगे आने वाला है, जब भी लॉन्च होगा डेफिनेटली आगे। ओके, तो नोट्स के बारे में बेबी अंडमान। एक्चुअली आपका नाम मैंने पहले सुना था, अंडमान का कोई क्वेरी आया था पहले, तो आपका नाम पहले ही सुना था कि हमने पूछा था कि अंडमान में कौन। मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा था कि क्योंकि अंडमान का नाम पहले कभी नहीं सुना था, और तभी मेरे को बताया गया था आपका नाम कि यहाँ पे अंडमान में आप प्रमोट कर रहे हो, तो आपका नाम पहले से था। देवीलाल का ऑडियो के बारे में, बहुत अच्छे लीडर है देवीलाल, और डेफिनेटली उन्होंने जो लाइक उनका जो भी ऑडियो रहता है इंस्पायरिंग रहता है। मैं एक्चुअली वही रिलेट कर रहा हूँ कि 2018 में भी हमने भी 2 वीडियोस देखे थे, मैंने गुरस्मिंदर जी ने 2 वीडियोस देखे थे ऐश को, और वही हमारे लिए इंस्पिरेशन थे। तो वो मैं एक्चुअली रिलेट कर पाया आपने जो बताया वो ट्रांसफॉर्मेशन। डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन आपने आपका एक्चुअली पहले आपका क्या जिंदगी था और अभी क्या जिंदगी यानी है, और तो आपने वो बताया, बहुत अच्छा लगा। तो वो एक मैंने ये किया। नेक्स्ट सुनीता जी, केडी शुक्ला का आपने रेफरेंस किया। डेफिनेटली केडी शुक्ला बहुत अच्छे लीडर है। मैं कभी-कभी उनके बारे में थोड़ा जेलस फील करता हूँ, और जेलस अच्छे वजह से फील करता हूँ, क्योंकि मेरे को उनके जैसा हिंदी कभी आएगा उसके लिए जेलस फील करता हूँ। तो जो फ्लुएंसी है वो मेरे को कभी-कभी जेलसी फील होती है, और यानी इन द गुड, अच्छी तरह से इन द गुड वे जेलसी होती है। तो वो एक था। आपके भाई हमेशा आपको लिंक देते हैं। मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, आप कंफर्टेबल नहीं है टेलीग्राम में, तो आपके भाई को बताइए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। तो वहाँ पे लिंक्स आते हैं, और हमारा जो 8 बजे का लिंक है मेरे हिसाब से सेम ही रहता है।
तो आपको उसका टेंशन नहीं करना चाहिए. On passive is like a family, definitely on passive family है. मेरी बहुत छोटी सी टीम है, लेकिन मेरे को लाइक मेरी ये सब फैमिली है, और जितना मेरा नॉलेज है और जो भी मैंने सीखा है वेबिनार से, मैं सभी के साथ शेयर करता हूँ, भले वो मेरा टीम में हो ना हो, मेरे को मैटर नहीं करता. तो डेफिनेटली मैं एग्री करता हूँ कि आपने जो बोला फैमिली के बारे में, स्कूल के सभी बच्चे की मदद करता हूँ, वैसे ही मैं रिलेट कर पाया, तो इस वजह से आपको बता रहा हूँ. तीसरा था पिंकी जी अगर है तो आई थिंक हमारे कौन सच्चा फाउंडर कौन में एक भूपेंद्र सिरवी आए थे, आप उनके रिलेटेड है? प्लीज बताइए मेरे को पिंकी जी. नीरज जी बिल्कुल रिलेटेड है वो. अच्छा ओके. तो भूपेंद्र जी ने 2 बार आए थे हमारे प्रोग्राम में, अनफॉर्चुनेटली विनर नहीं हुए, लेकिन डेफिनेटली आगे जाके सक्सेसफुल होंगे. और पिंकी जी बहुत अच्छा लगा कि यस आपने जो अकाउंट एक पर्टिकुलर पर्सन आई थिंक गो मैया के नाम पे लिया है, बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और या बहुत अच्छा लगा वो. नेक्स्ट आते हैं जुबेदा जी. मिडिल क्लास फैमिली जर्नी बहुत एक्साइटिंग लगा. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने एक वर्ड यूज किया हमेशा कि बाय लक. ये लक मैं सबको बताना चाहता हूँ कि लक रहता है, लेकिन लक किसके पास रहता है? जो मेहनत करता है उनको ही ये लक आता है. जो यानी आप कुछ भी नहीं काम करोगे और एक्सपेक्ट करोगे कि लक आएगा, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि उसमें लक बहुत कम रहता है. लेकिन जो आदमी मेहनत करता है वो आप देखोगे कि उनके लिए चीजें होती रहती है, यूनिवर्स समहाउ वो चीजें उनके लिए करता रहता है. तो वो एक मेरा ऑब्जर्वेशन था. और आपने बहुत अच्छा ओट एकेडमी, ओ ट्रैकर, ओ ब्लेस के बारे में बताया, और आपने लास्ट पॉइंट एक बहुत अच्छा बताया कि जो वुमन है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए. और मैं पहले से कि मेरा थॉट प्रोसेस हमेशा वही है, मेरी मॉम हो, मेरी सिस्टर हो, वाइफ नहीं बोल सकता क्योंकि नहीं है क्योंकि तो मैं चाहता हूँ कि सब इंडिपेंडेंट हो जाए. नेक्स्ट सारिका जी ने बोला था ईच यूजर लीडर होना चाहिए. बहुत इम्पोर्टेंट है. हर एक आदमी जो आएगा ऑन पैसिव में वो सक्सेसफुल होना चाहिए. मैं तो बोलता हूँ मिलियनेयर होना चाहिए. तो चलो इंडिया के प्रॉब्लम्स तो भूल जाओ. अगर मिलियनेयर होता है या यानी सब एटलीस्ट सफिशिएंट मनी आता है कि आपको जो टेंशन नहीं आता है. सिंपल कितना मनी, यानी मैं जब भी मेरी सोच कैसी थी कि जब भी मैं होटल में जाऊं तभी मैं राइट साइड का कॉलम मत देखूं, बिंदास ऑर्डर करूं. ये मेरी सोच थी जब भी 2018 में ज्वाइन हुआ था. लेकिन आई थिंक अभी मेरे को बहुत आगे सोचना पड़ेगा. तो ये थे मेरे ऑब्जर्वेशंस. आप सॉफ्ट लॉन्च के बाद आप हंटर हो जाओगे, हंटेड. बहुत बराबर बोला है. हम हंटेड होने वाले हैं, और लोग हमारे को अप्रोच करने वाले हैं. तो डेफिनेटली बहुत जल्दी ये होने वाला है, या हो भी रहा है, राइट. किसी के साथ ऑलरेडी हो रहा है, लेकिन मेजॉरिटी लोगों के साथ सॉफ्ट लॉन्च के बाद ये होने वाला है. थैंक यू वेरी मच, और बहुत अच्छा लगा आज का प्रोग्राम. थैंक यू. धन्यवाद नीरज. बहुत अच्छा कहा है आपने, और सारी बातें जो नोट कर ली है आपने. हर यूजर लीडर होगा, हर महिला इंडिपेंडेंट होगी. हमारा तो खुद का होटल ही होगा. और देखिए ये अंडमान से पूरा हिंदुस्तान हमारे साथ जुड़ रहा है, तो
हमारी वैसे भी यात्रा होती रहेगी इधर उधर। अब सारे फाउंडर्स इधर उधर है तो चिंता की कोई बात ही नहीं है कि व्यवस्था कैसी होगी, इसके बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। तो बहुत अच्छा लगा, आपने हमारे प्रोग्राम को सराहा है और सबको मोटिवेट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच नीरज। नेक्स्ट जो है वो मैं इनवाइट करना चाहूंगी और उनसे कुछ बातें सुनना हमें हमेशा अच्छा लगता है। बहुत इंस्पायरिंग होती है उनकी बातें। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे केडी शुक्ला सर जी को। प्लीज केडी शुक्ला जी आइए और आपसे हम सुनना चाहेंगे आज। थैंक यू वेरी मच मैम। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, क्लियर आ रही है। थैंक यू वेरी मच। मैं क्या कहूँ, मैं तो बहुत ही भाव विभोर हो गया हूँ और मतलब दिल से मैं आप सभी लोगों का जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं और जितनी भी हमारी महिला फाउंडर्स हैं उनका मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ऑन पैस्यू में आकर ऑन पैस्यू की गरिमा को बढ़ाया है। और जैसा कि नीरज जी ने सारी चीज़ें बता दी हर एक पार्टिसिपेंट्स के बारे में और काफ़ी अच्छा उन्होंने डिस्क्राइब किया। सब लोगों ने बहुत इतना मतलब ज़बरदस्त बोला है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की हैं, वो जैसे कि मैं एक बात को समझ गया आज की, मत समझता तो मैं शुरू से था ऐसा मुझे लगता है, लेकिन आज मुझे कॉन्फिडेंस आया है कि जब एक महिला घर में होती है और वो स्ट्रांग होती है, आत्मनिर्भर होती है, पढ़ी लिखी होती है, तो उस महिला से मजबूत कोई स्तंभ फिर नहीं होता है घर का। और वो फिर आदमी से बड़ा कोई रोल मॉडल नहीं है जो ऐसी महिलाओं के साथ हर परिस्थिति में खड़े रहते हैं जैसे बाकी के हमारे फाउंडर्स हैं। ठीक है, तो हम लोग जो मिलकर ये प्लेटफॉर्म जो ये चालू हुआ ऑन पैस्यू और सारी चीजें हुई, मैंने ऑन पैस्यू जब स्टार्ट किया तो मेरा देखने का तरीका अलग था, लेकिन दिल की बात प्रोग्राम शुरू होने के बाद से मेरे सोचने का तरीका थोड़ा बदल गया और मैंने देखा वाह क्या प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर कितना खुलकर लोग बात करते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ बेबी मैडम की, तो मुझे ऐसा लगा जैसे उनके अंदर आज भी कोई बच्चा है, बिल्कुल एकदम जैसे वो किलकारी मार रहा हो, बिल्कुल निश्चल निस्वार्थ और प्यार से भरा हुआ। और सुनीता मैडम के कितने क्रिस्टल क्लियर ड्रीम्स बना के रखे उन्होंने बच्चों के लिए सारे, जो मतलब एकदम पक्का है कि पैसे आएंगे तो हमें ये करना ही करना है, राइट। और जैसे पिंकी मैडम हैं, उन्होंने एक नई दिशा दे दी आज, जैसा कि ममता मैडम ने भी कहा। जुबेदा मैडम को सुनने के बाद तो ऐसा लगा कि लोग कैसे एक अर्ज से लेकर फर्श तक का सफर, फर्श से लेकर अर्ज तक का मतलब जो भी कहते हैं उसको, मतलब आसमान जमीन से लेकर आसमान तक का जो फर्श उन्होंने सफर तय कर लिया। और बहुत अच्छा, एक ही समय में एक ही जन्म में आप इतनी सारे उठापटक देखने के बाद आप एक अच्छे मुकाम पे चले जाएं, ये बहुत बड़ी मतलब बहुत ही बड़ा ये अपना सफलता है और ऊपर वाले की रहमत है उनके ऊपर। और सारिका सुमन मैडम को सुनने के बाद मुझे लगा वाह, ये उसको बोलते हैं सारिका सुमन इक्वल टू कॉन्फिडेंस की मतलब एक चलती फिरती प्रतिमूर्ति लगी मुझे। और क्या डायलॉग दिया आज, एक स्लोगन दे दिया उन्होंने कि हर यूजर लीडर बनेगा। नाउ कॉन्फिडेंस इतना लबालब है कि सारे मंत्री बोले अब हमें बाद में खोजेंगे। मैं सैल्यूट करता हूं ऐसे मैडम कॉन्फिडेंट फाउंडर्स को, और आने वाले समय में डेफिनेटली आपके साथ ऐसा होगा और सभी के साथ ऐसा होगा, मुझे पता है। और आप सबको भी इस चीज का एहसास है। तो मैं आपसे बस लास्ट में यही कहूंगा कि आप हर चीज से बढ़कर अपने जीवन की नायिका खुद बनिए, किसी का शिकार मत बनिए। आप अपनी नायिका खुद बनिए और ऐसा रोल मॉडल बनिए और ऐसे लोगों को आपका चेहरा दिखाइए खुलकर कि लोग आप जैसे लोगों को देख करके 10 महिलाएं और मोटिवेट हों। और धीरे करते करते जो अभी बराबरी का हक और ये सब बातें फिर बेमानी सी रह जाएंगी, और अगर हम इस तरह से आगे बढ़ते रहे तो। और इसमें ऑन पैस्यू एक बहुत ही अहम रोल प्ले करने वाला है। बहुत सारे लेडी मिलेनियर्स यहाँ से तैयार होने वाले हैं और डेफिनेटली अगर वो यहाँ से तैयार होंगे लेडी मिलेनियर, तो मैं जानता हूँ वो सारे के सारे जिम्मेदार भी होंगी, रिस्पॉन्सिबल होंगी और आने वाले समय में ऐसी हजारों मिलेनियर्स और तैयार करेंगी। तो आई होप कि इक्वलिटी और ये सब बातें अब आप लोग डिसाइड करेंगे क्या होना चाहिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। ऐसा ही कॉन्फिडेंस, ऐसा ही प्यार और ऐसा ही पार्टिसिपेशन बनाए रखिए, इसी विश्वास के साथ कि आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा सफल होंगे। और जितने भी ड्रीम्स आप लोगों ने देखे हैं अपने बच्चों को लेकर के, अपने घर को लेकर के, दूसरों को लेकर के, समाज को लेकर के, सारे ड्रीम्स आपके पूरे हों, ईश्वर से यही प्रार्थना है। थैंक यू वेरी मच योगिनी मैम और थैंक यू वेरी मच ममता मैम, आपको सैल्यूट है। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म आपने क्रिएट किया है और दिन दुनी रात चौगनी ये वृद्धि कर रहा है, प्यार बढ़ता जा रहा है पूरे इंडिया में दिल की बात को लेकर के। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आना
और क्या कहूँ, कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन बस यही कहूँगा कि बस विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। भगवान करे आप सभी लोगों के पूरे पूरे सपने पूरे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद केडी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच केडी जी, आपकी बातें सच में बहुत बढ़िया होती है। मैं सिर्फ केडी सर से 1 ही मिनट बात करना चाहूंगी योगिनी जी, अगर आप इजाजत दे तो। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं पिछले संडे केडी सर ने एक बहुत अच्छी बात कही थी हमारे क्वेश्चन आंसर सेशंस में कि आप भी क्वेश्चंस कम होते जा रहे हैं, ये बात कही थी उन्होंने। फिर थर्सडे को जब नीरज जी का सच्चा फाउंडर कौन आया, तब एक बात और ऑब्जर्व की गई कि अब सच्चे फाउंडर्स के नंबर बढ़ने लगे। अभी तो टाई ब्रेक हुआ था पिछले हफ्ते, मतलब ये इस वीक में, तो क्वेश्चंस कम हो रहे हैं, सच्चे फाउंडर्स बढ़ रहे हैं। और अभी हमारी जो ये मोटिवेटेड महिलाएं हैं, सारे लेडी फाउंडर्स, वो 4 चांद लगा रही है और उनका ड्रीम है कि हर यूज़र लीडर हो। तो ये जो पूरा साइकिल है ना, ये अपने आप में डिस्ट्रप्टिव होते जा रहा है, मुझे लगता है ना केडी सर? बिल्कुल 100% ये डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी नई प्रकार की है जो सोसाइटी को बदल रही है, परिवार को बदल रही है। और ये टेक्नोलॉजी में आपका जो प्रोग्राम है वो नींव पे काम कर रहा है, क्योंकि घर की महिलाएं ही घर का नींव होती हैं और वो नींव आप लोग मजबूत कर रहे हैं और इसकी वजह से कभी भी घर आने वाले समय में हिलेगा नहीं। तो बधाई के पात्र हैं आप लोग। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू योगिनी। थैंक यू ममता। एक रिक्वेस्ट और है। हाँ। एक रिक्वेस्ट ये कि अभी नीरज जी ने कितनी अच्छी शेयरिंग की, लेकिन एक बात उन्होंने ऐसी कही कि 2 बातें। एक तो बोले मेरे को, हालांकि वो बहुत ही सच्चे इंसान हैं, लेकिन सच्चाई में उन्होंने एक बात अपनी कही है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखें। उन्होंने कहा माँ बहन सबकी, और वाइफ है नहीं, तो मैं वाइफ के बारे में बोली पाऊंगा, तो थोड़ा आप लोग प्रयास करिए। मैं ऐसा मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप लोग तो ठीक है। थैंक यू वेरी मच जी बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल इस चीज के लिए, ऐसा ही हमारे भी मन में, हमें सबसे ज्यादा खुशी होगी। वो भी हमारे ड्रीम्स है, हम कैसे नाचेंगे उनकी शादी में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हुए आज के सेशन में, जो जब से हमने स्टार्ट किया तब से हमारे साथ लगे हैं, उन्होंने हमारी बात को रखा है। हमने कल उनको स्पेशली बोला था, इनवाइट किया था, और वो आज लास्ट तक हमारे साथ में है। तो हम उनसे बिल्कुल सुनना चाहेंगे कि आज फर्स्ट टाइम शायद उन्होंने हमारी दिल की बात सुनी है। और दिनेश जी, आपका वेलकम है। दिनेश कोटियन जी प्लीज आइए और आपसे हम सुनना चाहेंगे। प्लीज वेलकम, आइए। बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत खुशी है आपको इस प्लेटफॉर्म पे देखे, आज दिल की बात के प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच। मेरा आवाज आ रहा है क्लियरली? बिल्कुल एकदम परफेक्ट। बहुत जबरदस्त, कॉन्ग्रेचुलेशंस इतना जबरदस्त प्रोग्राम रखने के लिए योगिनी जी, ममता जी, सुपर्ब। और मुझे एक बात कहना है कि इतना अपना कवरेज हुआ है, 7 समंदर पार भी लेडीज और हमारे यहाँ के भी लेडीज, अलग अलग वर्ग के अलग अलग लोग और अलग अलग ऑक्यूपेशन से, कोई हाउसवाइफ है तो कोई डायरेक्ट मार्केटिंग में है, लेकिन उनकी जो सोच की परिवर्तन है, जो सोच का चेंज हुआ है, उतना जबरदस्त लग रहा है। और हमारा जो कम्युनिटी है वो इतना जबरदस्त, बड़ी फैमिली हो रही है। मुझे दिल से दिल की बात बहुत जबरदस्त लगी। और हर एक फाउंडर लीडर होगा। ये जो लेडी ने बताया था, उनका नाम क्या था मुझे याद नहीं, शायद सारिका सुमन। हाँ, सारिका सुमन जी ने। और ये बहुत बड़ा सच्चाई है कि फाउंडर में जितने भी लेडीज है उनको पावर तो अभी आ ही गया है, लेकिन वो सुपर पावरफुल होंगे। और उनका जो सोच है और उनका जो हेल्प करने का जो सोच है वो डेफिनेटली सच्चा होगा। और कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ सभी लेडीज लोग को, और स्पेशली योगिनी जी, ममता जी, सुपर डुपर परफॉर्मेंस एंड सुपर जो आपने सोच के ये लेडीज लोग को साथ में ला के एक अलग प्रोग्राम किया, उसके लिए मेरा सल्यूट है। थैंक यू सो मच। आज ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, आज स्टार्ट से एंड तक मैं रिक्वेस्ट पे था, लेकिन अच्छा हुआ मैं रुका और मुझे समझ में आया कि हम लोग कहाँ तक पहुंच रहे हैं। और ये बहुत बहुत अच्छा कार्यक्रम है। थैंक यू। धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू सो मच दिनेश जी, बने रहने के लिए। बाय बाय बाय। आप सब लीडर्स हैं, इन्हीं की बातों की वजह से, इन्हीं की सपोर्ट की वजह से ही हम इतना कदम आगे बढ़ा पा रहे हैं। तो we are really inspired by all our leaders, all leaders, I will say. Thank you so much. We are also inspired. We both inspire, we all inspire each other. Let us rock. We are in it to win it. Inspire each other. We are in it to win it.
आगे आगे मैं बुलाना चाहूंगी हमारे देवीलाल जी सर, अगर है कॉल पे तो प्लीज आप इनवाइटेड है, आपसे दो बातें सुनना हमें अच्छा हाँ लगेगा। सर, प्लीज आइए। देवीलाल जी अगर आप है तो आइए, समुंदर पार करके भी टीम बनाई है, हैट्स ऑफ आपको। थैंक यू ममता जी, थैंक यू योगिनी जी। सबसे पहले तो मैं दिल की बात के प्रोग्राम को शुरू करने के लिए और इतने शानदार तरीके से आपने इसको संजोया है, तो मैं आप दोनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कामयाब इस दिल की बात के प्रोग्राम के लिए। और मैं आज की जितने हमारी पार्टिसिपेंट्स लेडीज जितनी भी हैं, मैं उन सबको हृदय से मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने बहुत शानदार मतलब एक वेबिनार की रचना रच दी। उन्होंने बहुत शानदार, अगर एक एक व्यक्ति से एक एक बात भी ले दी जाए तो मतलब एक वेबिनार लिखा जा सकता है, इतनी शानदार उनके पास वाक्य थे। एस सर का एक प्रोग्राम में सुन रहा था, तो एस सर ने कहा था कि आपके जो भी ड्रीम है आज, उन ड्रीम को आप मिलियंस टाइम बड़ा कर लीजिए। और शायद वो मैसेज हमारे देश की महिलाओं के पास पहुंच चुका है। उन सब ने एस सर की उस बात पर फूल चढ़ाते हुए अपने ड्रीम्स इतने बड़े कर लिए, और ऑन पैसिव की ये देन है कि आज ये ड्रीम्स इतने बड़े बड़े देखे जा रहे हैं। दूसरी बात मैं शुक्ला जी से कहूंगा। शुक्ला जी ने आके बोला कि क्या मेरी आवाज आ रही है? अरे सर, पूरे देश से, गांव गांव से सिर्फ आप ही की आवाज आ रही है। थैंक यू वेरी मच सर। क्योंकि आपने बहुत शानदार तरीके से इस एक साल से लगातार ये वेबिनार का जो संचालन आपने और दिनेश जी ने किया है ना, आप मतलब क्या बोलते हैं, पूरा इंडिया आपको सैल्यूट कर रहा है। बहुत शानदार योगदान रहा है इस सारे इस जर्नी में, मेरी जर्नी में भी और सबकी जर्नी में भी। और ये प्रोग्राम इसी तरह चलता रहे। और योगिनी जी और ममता जी जो बहुत शानदार टैलेंट खोज के ला रही हैं, उनसे बात कर रही हैं, उनसे मतलब पूरा इंडिया, चाहे वो राजस्थान हो, दिल्ली हो, बिहार हो, यूपी हो, अंडमान निकोबार हो, है ना, आने वाले समय में बहुत आप विदेश भी देखने जाएंगे यहाँ से, यहीं से। इंडिया के फाउंडर विदेशों में भी हैं और लेडीज फाउंडर भी बहुत सारी हैं। और मेरा कहने का मतलब ये है कि जो शानदार प्रोग्राम आपके द्वारा चलाया जा रहा है, मैं इसको सैल्यूट करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए जय हिंद, जय ऑन पैसिव। धन्यवाद देवीलाल जी, इंफॉर्मेशन आपने जो भी कहा ये बात सच है। हमारे पास बहुत सारे बाहर से भी लेडी फाउंडर्स के मैसेजेस आ रहे हैं, कि व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं कि हमें आपके ग्रुप में ऐड कर लीजिए और हमें आपकी यहाँ पे बात करनी है। तो हो सकता है कि नेक्स्ट सेशन में हम उनको इनवाइट करें यहाँ पे, तो कुछ बिल्कुल लाइंड अप है। मगर फिर भी इस प्लेटफॉर्म से मैं अपने सभी लीडर्स को या फिर जो भी आज हमारे कॉल सुन रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप हमसे, मेरा ईमेल ऑलरेडी एलसी में है, तो आप ईमेल के जरिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कहीं से आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलता है तो आप वहां से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि अलग अलग सिटीज में, विलेजेस में जो कि हमारे महिलाएं हैं, जो कि बहुत बढ़िया टीम बना रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लॉकडाउन हो या फिर कुछ भी बात हो, उनको कोई चीज रोक नहीं रही है। तो ऐसे अगर महिला फाउंडर्स को आप जानते हो तो आप प्लीज हम तक उनकी बातें पहुंचाइए, ताकि हम उनको, ये जो प्लेटफॉर्म है इंडिया का, यहाँ से हम उनको इनवाइट कर सके और उनके दिल की बात हम लोगों तक पहुंचा सके, ताकि जो भी नए लोग हमको सुन रहे हैं या फिर जो भी लोग इस कॉल पे ज्वाइन हो रहे हैं, उनको ये तो पता चले कि किस माहौल से, किस तरह से ऑन पैसिव बढ़ रहा है और लोगों की जिंदगी बदल रही है। सो मेरी तरफ से ये आज इतना ही था। ममता, आप कुछ बोलना चाहोगे? मैं बस इतना ही कहूँगी कि आज के हमने तो अभी जितने भी लेडी फाउंडर्स के हमने जो शेयरिंग ली है, उसमें तो उनके खुद की जर्नी का तो हमको अंदाज़ा अभी आ गया है। लेकिन आज के वेबिनार की जर्नी की अगर हम बात कहें तो वो ऐसा था कि उनकी खुद की लाइफ पहले, फिर अभी वो ऑन पैसिव की वजह से कितनी मोटिवेटेड है, वो उनकी स्टेज आज दिख रही है। तो भविष्य जो है तो वो तो जो अभी सर ने कहा है कि 1000 टाइम्स 5000 टाइम्स आप दुगना कर लो, कितना भी कर लो तो कम है, वो चित्र आज बहुत अच्छी तरीके से दिख रहा है। और मैं सभी लेडी फाउंडर्स जो भी आज हमारे साथ आई, जिन्होंने अपनी स्टोरीज शेयरिंग रखी है, सभी का धन्यवाद करती हूँ। और जो भी है लीडर्स आज उन्होंने हमें गाइड किया है, बहुत अच्छा लगा, मोटिवेट किया है, धन्यवाद देती हूँ। ओवर टू योगिनी।
थैंक यू सो मच। और इसी के साथ में हम आज का ये दिल की बात सेशन आज हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। फिर से लेके आएंगे दिल की बात नेक्स्ट सैटरडे 8 PM। थैंक यू सो मच। We are in it to win it. We are in it to win it. We are in it to win it. बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर। Good night, good night, कल good सुबह night. मिलते हैं 10:30 को। Yes, question answer session में। Yes, yes. यस परफेक्ट।